तो क्या हाल है, मेरा नाम है साजबेट और आज हम वापस से इस एनिमे को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्लाइम अपनी गैंग को लेकर जा रहा होता है लिजर्ड मैन के विलेज में ताकि वो लड़ सके ओक की आर्मी से। तो इसके शुरुआत में हमें पता चलता है कि स्लाइम खुद जा रहा होता है, उसके साथ उसने बेनीमारू को लिया होता है और शियोन को लिया होता है और साथ ही साथ उसके होता है रंगा और तो और हमारा बुढ़ऊ भी होता है और उसके साथ में गॉब्लिन राइडर्स की गैंग भी होती है। तभी ही सोए रिमुरू को कॉल करता है और बोलता है कि सर मैंने यहाँ पे डिटेक्ट किया है कि बहुत सारे और लिजर्ड मैन से लड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सोए को रिमुरू बोलता है कि क्या तुम उन सब लिजर्ड मैन को बचा सकते हो लाइक इन ओक्स को मार के। तो सोए बोलता है ये खेल तो बहुत आसान काम होने वाला है। तो जब तक यहाँ पे रिमुरू पहुंचता है तब तक वो देखता है कि सोए ने इन सारे के सारे ओक्स को मार दिया होता है और यहाँ पे लेजर्ड मैन घायल होते हैं। तो फिर रिमुरू उनको एक पोशन देता है और उनको ठीक करता है। तभी ये जो लेजर्ड मैन घायल रहती है हमें मालूम पड़ता है ये असल में लेजर्ड मैन की प्रिंसेस होती है। ये बोलती है कि प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, उसने हमारे फादर को जो कि थे चिफ्टन उनको बंदी बना के रख दिया है और वो अकेले ही लेजर्ड मैन से लड़ रहा है, तो प्लीज आप हमारी हेल्प करिए। तो रिमुरू बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एक अलायंस बना सकता हूँ क्योंकि तुम चिफ्टन की बेटी हो। तो वो बोलती है कि हाँ डेफिनेटली हम ये करेंगे। तो यहाँ पे रिमुरू चिफ्टन के साथ अलायंस बना देता है और वो बोलता है कि मैं अभी जाके तुम्हारे पूरे क्लैन को बचाऊंगा। मीनवाइल वो सोए को बोलता है कि सोए तुम एक काम करो, तुम जाओ तुम्हारा शैडो मैजिक यूज करके चिफ्टन को बचा के लेके आओ। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि दूसरे साइड पे गाबेरू उसके पूरे स्क्वाड को लेके इन सब ओक्स से लड़ रहा होता है। उसने बहुत सारे ओक्स को मार दिया होता है लेकिन उसी के साथ साथ उसके भी बहुत सारे लेजर्ड मैन मर चुके होते हैं। तो वो देखता है कि ये जो बचे कुछ ओक्स होते हैं ये लोग उनके मरे हुए ओक्स को खा रहे होते हैं और उसके साथ साथ लेजर्ड मैन को भी खा रहे होते हैं। तो गाबेरू बोलता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये लोग हमारे पानी वाले इलाके में जहाँ पे लोग बहुत स्लो चलेंगे और यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज है। लेकिन कुछ समय बाद ये सारे के सारे ओक्स भी पानी में एकदम तेज तेज चलने लगते हैं। तो गाबेरू बोलता है ये कैसे हो रहा है। तो वो उनके पैर के पास देखता है तो वो देखता है कि उनके पैर पे भी गाबेरू के पैर के जैसे वेब आ गए रहते हैं। तो वो बोलता है ये कैसे हुआ। तभी इनको मालूम पड़ता है कि जैसे जैसे इन ओक्स ने इनके ही लेजर्ड मैन को खाया तो इनको एबिलिटी मिल गई यहाँ पे चलने की पानी में। तो वो बोलता है कि अच्छा तो इन ओक्स के पास ये एबिलिटी है, जिसको भी खा लेंगे इनको सारी उनकी एबिलिटी मिल जाएगी। तभी ही इन ओक्स में से एक ओक आता है जो कि गाबेरू को लगता है कि इनका ओक लॉर्ड है। तो गाबेरू बोलता है कि अच्छा तो तुम ही ओक लॉर्ड हो ना, तो तुम मुझसे लड़ो 1-on-1 में। तो बंदा बोलता है कि मैं इनका ओक लॉर्ड नहीं हूँ, मैं तो बस एक ओक जनरल हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे 1v1 में लड़ सकता हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि लैपलास और ये तोते जैसे मास्क वाला बंदा दोनों ही अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं इनकी फाइट को। तभी यहाँ पे ये ट्रायड आती है और बोलती है कि तुम लोग मेरे विलेज में घुस के गलत काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पनिश करूंगी। ऐसा बोल के ये लैपलास का एक हाथ काट देती है और लैपलास और ये बंदा यहाँ से भाग जाते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि गाबेरू अपने पूरे ताकत से लड़ रहा होता है इस ओक जनरल से और वो यूज करता है वॉर्टेक्स क्रैश और ओक जनरल भी यूज करता है केओस ईटर और इनकी ये फाइट बहुत ही ज्यादा एपिक होती है। यहाँ पे ये अपना पानी वाला अटैक यूज करता है और ये ओक यूज करता है उसका केओस वाला अटैक। इनकी फाइट देखे गाबेरू के बंदे लोग उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि सर गाबेरू हमें आपकी हेल्प करने दो, लेकिन गाबेरू उनको मना कर देता है। उसके बाद गाबेरू 1-on-1 लड़ता रहता है इस ओक जनरल से और इनकी फाइट बहुत एपिक होती रहती है, लेकिन ये ओक जनरल गाबेरू के ऊपर हावी हो जाता है और गाबेरू को हरा देता है। उसके बाद ये बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। तो गाबेरू अपना हार मान के वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे फादर को बंदी बना के। लेकिन तभी ही गाबेरू को बचाने के लिए आता है गोप्ता और गोप्ता यहाँ पे आके इस ओक जनरल से लड़ता है, लेकिन गोप्ता के पीछे आता है रंगा और रंगा यहाँ पे आके बोलता है कि अब इसको मैं संभालूंगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि ओक के पीछे बहुत सारी जगह पे बड़े बड़े ब्लास्ट होते रहते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अच्छा तो हमारी आर्मी भी यहाँ पे आ चुकी है, अब तो ओक्स तुम लोग नहीं बचोगे। तब हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई और नहीं होते हैं, हमारे कीजिन्स होते हैं बेनीमारू, शियोन और तो और बुढ़ऊ। ये लोग मिलकर यहाँ पे हर जगह ये ब्लास्ट करते रहते हैं और बोलते हैं कि अब ओक्स तुमसे हम बदला लेंगे क्योंकि जिस तरह तुम लोगों ने हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय किया था अब हम तुम्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। ऐसा बोल के बेनीमारू बहुत सारे ये वाले ब्लैक फ्लेम वाले अटैक करता है और हर एक ओक की आर्मी को डिस्ट्रॉय करता रहता है। मीनवाइल रंगा को ये ओक जनरल चैलेंज करता है, बोलता है कि मैं तुझे हरा दूंगा। तो ये सुन के रंगा बहुत गुस्से में आता है और फिर रंगा एक बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो लेके आता है वहां पे और उस टॉर्नेडो से रंगा इसके ऊपर हमला करता है और इस अटैक की वजह से रंगा बहुत सारे ओक्स को खत्म कर देता है और उसके साथ ही साथ ओक जनरल को भी खत्म कर देता है और रंगा को इससे इतना सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि रंगा इवॉल्व हो जाता है टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ में और उसके सर पे एक और सिंग आ जाता है। मीनवेल हमारा बुढ़ऊ क्या फटाफट अपना स्वॉर्ड के स्लैशेस मार के सारे के सारे ओक्स को खत्म करता रहता है और शियोन भी अपने ग्रेट स्वॉर्ड के साथ पूरे के पूरे ओक्स को खत्म करती है और वो यहाँ तक कि जमीन में बहुत बड़ा सा क्रैक भी लेके आ जाती है और बेनीमारू अपना डार्क मैजिक यूज करके हर जगह पे बॉम्ब फोड़ता रहता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सोए भी जाता है और वो लिजर्ड मैन के चीफ को बचा लेता है और वो जैसे ही उनको बचा के बाहर निकलता रहता है तो उसके ऊपर भी एक ओक हमला करता है। तो सोए उसके ऊपर थ्रेड में वाला अटैक करता है और उसके थ्रेड वाले अटैक से वो एक ही अटैक में उस ओक को खत्म कर देता है। ये पर्पल बाल वाला डीमन किंग अपना आपा खो रहा होता है, वो बोलता है ये सब क्या हो रहा है, ये लोग इतना जल्दी क्यों हार रहे हैं। मीनवेल ये बंदा बोलता है कि अरे ये जो ओक लॉर्ड है मैंने इसको एक नया डीमन लॉर्ड बनाने की कोशिश की थी लेकिन ये ऐसा बन क्यों नहीं रहा है। तो हमें दिखाते हैं ये जो ओक लॉर्ड रहता है वो अपने आप को तैयार करता है लड़ने के लिए और मीनवेल रिमुरू भी रेडी होता है लड़ने के लिए। तभी ही अगले सीन में ये कौवे वाले मास्क वाला बंदा जिसका नाम गेलमेड होता है ये यहाँ पे उड़ के आता है और बोलता है कि अभी मैंने तुझे मेरा सीड दे के रखा था जिसके थ्रू तू एक डीमन लॉर्ड बनने वाला था, तो ओर्क लॉर्ड तू डीमन लॉर्ड क्यों नहीं बना अभी तक। तो ये बोलता है तुम डीमन लॉर्ड करके क्या बात कर रहे हो। तो गाबेरू इसको देख के बोलता है कि अरे सर गेलमेड आप यहाँ पे आ गए हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ
यहाँ पे आ गए, क्योंकि गेलमिड ही वो था जिसने गाबेरू को उसका नाम दिया था। लेकिन ये बंदा बोलता है कि ओए चल निकल यहाँ से लिजर्ड, मेरे को तेरे बारे में कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद गेलमिड बोलता है इस ओक को कि मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड ओक डिजास्टर बनने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, तो तुम्हें वही बनना है और तुम्हें मेरे बातों को फॉलो करना है। लेकिन तभी भी गाबेरू इससे बातें करता रहता है, बोलता है कि सर गेलमिड आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमारे विलेज को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप तो मेरे हीरो हो। तो तभी गेलमिड बोलता है अबे ओए लिजर्ड तू हट ना यहाँ से, ऐसा बोल के वो एक मैजिक अटैक मारता है और गाबेरू के सारे साथी वहाँ पे गिर जाते हैं, क्योंकि वो लोग गाबेरू को बचा रहे होते हैं। फिर उसके बाद गेलमिड एक बहुत बड़ा सा अटैक मारता है जिसका नाम होता है डेथ मार्च, और बोलता है कि अब तुम सब लोग इस ओक डिजास्टर के लिए खाना बन जाओगे, ऐसा बोल के वो अटैक मारता है गाबेरू के ऊपर। लेकिन तभी ही वहाँ पे रिमुरु आता है और वो अटैक को रोक देता है। और फिर इसके बाद रिमुरु चल के जाता है गेलमिड के पास और उसको धड़ाधड़ मारता है, उसको अपने थ्रेड मैजिक से वो रोक के रखता है और बोलता है कि गेलमिड मैं तुझे भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी ही वो ओक पीछे से आता है और वो अपने वेपन से गेलमिड का टकला उड़ा देता है, और उसको उड़ाने के बाद वो ओक गेलमिड को खाने लगता है। और गेलमिड को खाने के बाद ओक के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वो इवॉल्व हो जाता है डीमन लॉर्ड ओक डिजास्टर में। तो लिटरली यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड आ चुका है रिमुरु के अगेंस्ट, और अब ये फाइट बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है। फिर इसको देख के शियोन फटाक से भागती है ये ओक लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए, और उसके हमले का कोई असर होता नहीं है। उसके बाद शियोन और तो हमारा बुढ़ऊ दोनों मिलके एक कंबाइन अटैक करते हैं इस ओक डिजास्टर के ऊपर, और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो इसका मुंडी काट देते हैं। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये बंदा वापस से अपनी मुंडी को जोड़ देता है। और ये देख के रिमुरु बोलता है कि बाप रे, ये बंदे के पास तो बहुत ही खतरनाक हीलिंग मैजिक है। फिर इसके बाद सोए, बेनीमारू और रंगा ये तीनों मिलके भी अपना अटैक करते हैं इसके ऊपर, जिसका भी ज्यादा कुछ असर नहीं होता है इसके ऊपर, बस इसके ऊपर थोड़ी बहुत खरोचे आ जाती है। तभी ही एक नया ओक यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि माय लॉर्ड आप मुझे खा लीजिए। तो ये ओक डिजास्टर उसको भी खा लेता है और उसके बाद इसकी पावर और इंक्रीज हो जाती है। तब रिमुरु बोलता है कि बस अब हो गया, तुम लोग अब रेस्ट करो, अब इसे मैं संभालूंगा। फिर इसके बाद रिमुरु ग्रेट सेज को बोलता है ग्रेट सेज अब तुम मुझे बैटल मोड में डाल दो। फिर इसके बाद रिमुरु बैटल मोड में आ जाता है, तो वो भाग के जाता है ओक के ऊपर हमला करने के लिए। मीनवाइल ओक भी अपने केओस ईटर वाला हमला करता है रिमुरु के ऊपर। रिमुरु उनको डॉज करके ओक के पास जाता है और उसका हाथ काट देता है, लेकिन ये बंदा अपने हाथ को वापस से ग्रो कर लेता है। उसके बाद ये रिमुरु को पकड़ता है और उसके ऊपर फ्लेम मैजिक मारता है, लेकिन रिमुरु के फ्लेम मैजिक का भी असर ओक के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। तो ये ओक रिमुरु को बोलता है कि अब मैं तुझे खा के और पावरफुल बन जाऊंगा। मीनवाइल रिमुरु बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन मैं भी तुम्हें खा सकता हूँ। ऐसा बोल के रिमुरु अपने आप को स्लाइम फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये बंदे के पूरे बॉडी पे चढ़ जाता है स्लाइम बन के, और वो अपना प्रेडेटर स्किल यूज करता है। मीनवाइल ये बंदा भी रिमुरु के ऊपर अपना स्टारवेशन वाला स्किल यूज करता है और खाने की कोशिश करता है रिमुरु को, लेकिन रिमुरु इसके बॉडी पे नाच के फटाफट इसको खाने लगता है। और ये बंदा रिमुरु को अपने बॉडी से निकालता है, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब होता है, और ऐसे ही रिमुरु इसके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। उसके बाद हमें इस बंदे का बैक स्टोरी दिखाते हैं, जो कि थोड़ा इमोशनल होता है। हमें ये मालूम पड़ता है कि ये बंदा जो रहता है वो अपने विलेज का चीफ रहता है, और इसके विलेज में हर जगह सूखा हो गया होता है, कहीं भी न पानी होता है न खाना होता है, और बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों ने कोई भी खाना नहीं खाया होता है। तो ये अपना हाथ काट के उन बच्चों को दे देता है और बोलता है कि बच्चों तुम ये मेरा मीट खाओ और अपने आप को एनर्जी दो। और अपना हाथ देने के बाद ये बंदा वापस से एक नया हाथ ग्रो कर लेता है। तो इसके पास हीलिंग वाली एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये अपने लोगों को बोलता है कि प्लीज तुम लोग थोड़ा टाइम सब्र करो, मैं अभी बाहर जाके तुम्हारे लिए खाना लेके आऊंगा। ऐसे ही ये अपने सफर पे निकलता है बाहर खाना लेने के लिए, लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और इसे कहीं भी खाना नहीं मिलता है और ये खुद ताड़ा पड़ा होता है। तभी इसके सामने गेलमिड आता है और वो इसको बोलता है कि ओए ओर्क, अगर मैं तुझे एक नाम दे दूं और तो थोड़ा खाना दूं तो तू क्या मेरे लिए काम करेगा? तो ये गेलमिड की बातों में फंस जाता है और उसकी बात मान लेता है। फिर उसके बाद गेलमिड इसको और बेवकूफ बनाता है। वो बोलता है कि अब तेरे पास मैंने एक एबिलिटी दी है जिसका नाम है स्टारवेशन। इसका मतलब ये है कि अगर तू अपने ही लोगों के खत्म होने के बाद उनको खा लेगा तो वो लोग खत्म नहीं होंगे, वो लोग तेरा हिस्सा बन जाएंगे। तो ये सुन के ये बंदा बेचारा अपने लोगों को खत्म होने के बाद खाता था ताकि वो लोग इसका एक हिस्सा बन जाए और हमेशा के लिए खत्म नहीं हो, लेकिन ये सब चीज गलत हो रही थी। फिर इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और रिमुरु ने पूरी तरह से ये ओक डिजास्टर के बॉडी को कवर कर लिया होता है। तो ओक डिजास्टर उसको बोलता है कि मैं यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता हूँ, मुझे मेरे लोगों के लिए जीना पड़ेगा, तो तुम्हें मुझसे हारना पड़ेगा स्लाइम। तो रिमुरु बोलता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हें खत्म करने ही वाला हूँ और तुम्हें मैं खा लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत नहीं देने वाला हूँ, मैं तुम्हें अपने अंदर एक अच्छी जिंदगी दूंगा, तुम मेरे अंदर आ जाओ और शांति से रहो। और ये सीन में बहुत ही ज्यादा एपिक एनिमेशन रहता है, आप लोग को ये सीन देखना चाहिए। और तभी रिमुरु इसको बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं खा रहा हूँ, मैं तुम्हारे सारे के सारे पाप को भी खा लूंगा, तो तुम एकदम बेफिक्र होकर खत्म हो जाओ आराम से। तो ये बंदा हाँ बोलता है रिमुरु को और रिमुरु के अंदर चला जाता है। जैसे ही रिमुरु के अंदर पहुंचता है तो ये देखता है कि हर जगह हरियाली होती है और हर जगह एकदम अच्छा चीज होता है। तो ये रोता है और बोलता है रिमुरु थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे पाप भी खा लिए। उसके बाद रिमुरु ये सब तोड़ के बाहर निकलता है और बोलता है कि ओक डिजास्टर अब जा चुका है। और फिर जैसे ही ये ओक डिजास्टर खत्म हो जाता है तो सारे के सारे ओक्स के ऊपर से इसका स्पेल भी टूट जाता है और सारे के सारे ओक्स फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हमारे किजिन्स रिमुरु के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि रिमुरु हमने आपसे कहा था कि जैसे ही आप ओक्स को हरा दोगे तो हम यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि हम आपके अंडर ही सर्व करना चाहते हैं। तो रिमुरु बोलता है कि चलो ये बात तो ठीक है। तो शियोन फटाक से रिमुरु को पकड़ लेती है खुशी से। वेल अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब
करोगे तो आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस नहीं करोगे। और तो और हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच भी जाएंगे, तो कर दो ना सब्सक्राइब। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु लिजर्डमैन के चीफ के रूम में बैठा होता है और वहाँ पे सारे के सारे लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ओक्स भी होते हैं, हमारे किजिन्स भी होते हैं, लिजर्डमैन भी होते हैं और तो और हमारी ट्रायड भी होती है। यहाँ पे रिमुरु इनको बोलता है कि अब ये वॉर खत्म होने के बाद मैं इसका आउटकम बताऊंगा। तो रिमुरु बोलता है कि अब ये वॉर खत्म हो चुका है और ये वॉर खत्म होने के साथ ही साथ मैंने ओक लॉर्ड को भी खत्म कर दिया है, जो कि कन्वर्ट हो गया था ओक डिजास्टर में, जो कि एक डीमन लॉर्ड था। उसको खत्म करते हुए मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके सारे के सारे सिंस को भी खत्म कर दूंगा। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जितने भी ओक्स है उन सब ने जितना भी गलती किया था उन सब की गलती को मैं माफ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनकी गलती ऐसे ही माफ नहीं करूंगा, उन्हें एक कंडीशन भी देने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। तो वो बोलता है कि क्या आप लोग को ये सब चीज एक्सेप्टेबल है? तो लिजर्डमैन बोलते हैं कि हाँ, हमें ये चीज एक्सेप्टेबल है और हम इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। भले ही ये लोगों ने हम पे अटैक किया था लेकिन आपने आके हमको बचाया है, तो हम आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सब ओक्स बोलते हैं कि सर हमारे पास अभी कोई जगह नहीं है जाने के लिए और हमारे पास ना खाना है ना कुछ भी है, तो आप हमारे लिए कुछ करिए। तो फिर रिमुरु बोलता है कि तुम लोग अभी भी वॉर के बाद 1.5 लाख लोग बचे हुए हो, सिर्फ इस वॉर में 50,000 ओक्स ही खत्म हुए थे, तो 1.5 लाख ओक्स को लेना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल वाली बात होगी, लेकिन मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो रिमुरु थोड़ा सोचता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम सबको मेरे कंट्री में लेता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तुम लोग को एक कंडीशन देता हूँ कि तुम लोग को जिंदगी भर हमारे लिए काम करना पड़ेगा, ताकि तुम लोगों ने जो गलती की है इस वॉर में वो सबका तुम भ्रष्टाचार कर सको। तो ये सुन के सारे ओक्स बोलते हैं कि सर हम आपको हमारा लॉयल्टी प्लेज करते हैं और हम सारा का सारा काम करेंगे आपके कंट्री का और उसे एक बहुत बड़ा सिटी में कन्वर्ट करेंगे, आप उसमें कोई भी टेंशन मत लीजिए। फिर ये सब सुनने के बाद यहाँ पे ट्रायड बोलती है कि चलो अब ये सब सही हो चुका है, हर एक प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, तो मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि आज से रिमुरु जो इस रूम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो है जुचुरा फॉरेस्ट का चांसलर। तो रिमुरु बोलता है अरे यार ये टाइटल भी मेरे को मिल गया, चलो ठीक है इसको मुझे लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ये वाला ओक जाता है और बोलता है कि बेनिमारू को कि सर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ कि मेरे जो क्लैन मेंबर्स ने और फैमिली मेंबर्स ने गलती किया था और आपके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरा सर काट दीजिए और हमें माफ कर दीजिए। तो फिर बेनिमारू बोलता है कि तुम लोग को मैंने पहले ही माफ कर दिया है, क्योंकि तुम लोग को लॉर्ड रिमुरु ने माफ कर दिया तो मैंने भी माफ कर दिया। बस मैं तुम्हें यही कहूंगा कि जब तक तुम लोग हो तब तक तुम लोग लॉर्ड रिमुरु से लॉयल रहो। और तो और अभी लॉर्ड रिमुरु ने हम लोग को ऑफिशियल टाइटल दिया हुआ है, जैसे कि शियोन को लॉर्ड रिमुरु का बॉडीगार्ड बनने का टाइटल दिया है और उसका टाइटल है सैमुराई का, सोए का टाइटल है स्पाई का, और तो और बुढ़ाऊ का टाइटल है इंस्ट्रक्टर का, और कुरुबे का टाइटल है स्वॉर्ड स्मिथ का, और तो और शूना का टाइटल है होली प्रिंसेस का, और इसी के साथ मेरा टाइटल है सैमुराई जनरल का। तो अभी हम लोग लॉर्ड रिमुरु के लिए लॉयल है, तो उन्होंने जो भी कहा है वो सब हमें फॉलो करना ही है। तो मैंने तुम्हारे लिए कोई भी गलत फीलिंग नहीं रखा है मेरे दिल में, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। फिर उसके बाद अगले दिन रिमुरु सारे के सारे ओक्स को उनका नाम देता है, लेकिन वो सबसे पहले इस बंदे को नाम देता है गेल्ड का, जो कि इनके प्रीवियस रूलर का नाम था, और इसी नाम की वजह से ये बंदा इवॉल्व हो जाता है ओक किंग में। उसके बाद रिमुरु अगले 10 दिन स्पेंड करता है बाकी के 1.5 लाख ओक्स को एक एक नाम देने में। तो भाई ये बंदे ने तो बहुत मेहनत की यहाँ पे, यहाँ तक कि रिमुरु ने लिजर्डमैन के चीफ को भी नया नाम दिया होता है और उसका नाम होता है अबीरू। फिर वो चीफ गाबिरू को पकड़ता है और बोलता है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए मैं तुम्हें सजा दे देता हूँ कि तुम्हें हमारे किंगडम से निकाला चाहता है, तो तुम यहाँ से निकलो और अपना रास्ता नाप लो। तो गाबिरू के साथ उसके तीनों साथी भी वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन किंग गाबिरू को निकालने के पहले उसको उसका स्टाफ भी देता है, ताकि गाबिरू के पास कोई तो वेपन रहे खुद को बचाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे ओक्स फटाफट पूरे सिटी को एक्सपांड करने के काम पे लगे रहते हैं और वो लोग बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। तभी ही रिमुरु को एक मैसेज आता है कि हमारे ऊपर शायद हमला होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पेगासस नाइट हमारी तरफ आ रहे हैं, और ये लोग कोई और नहीं होते हैं, ये लोग होते हैं ड्वार्फ किंगडम के लोग, और यहाँ पे ड्वार्फ किंगडम का किंग भी आया होता है रिमुरु से मिलने के लिए। इसके यहाँ पे आने का रीजन ये होता है कि इसको खबर आ चुकी होती है कि रिमुरु ने अकेले ही एक डीमन लॉर्ड को डिफीट किया है, तो इसको लगता है कि रिमुरु शायद से खतरनाक एंटिटी हो सकता है, तो यहाँ पे आया होता है रिमुरु को जांचने के लिए। फिर इसके बाद जब ये यहाँ पे आता है तो रिमुरु भी भागे जाता है इस किंग से मिलने के लिए। रिमुरु किंग को हाय बोलता है और ये लोग थोड़ी नॉर्मल सी बातें करते हैं। तब ये बोलता है कि रिमुरु मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है, तो मैं यहाँ पे ये देखने आया हूँ कि क्या तुम सही में एक अच्छे एंटिटी हो कि नहीं। तो रिमुरु बोलता है कि यार मैं तो वैसे अच्छा हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं है ऐसा चीज। तो ये बोलता है कि हम अभी फाइट करेंगे और अगर तुमने मेरे अटैक को डिफेंड कर दिया तो मैं तुम पे ट्रस्ट करूंगा। तो रिमुरु बोलता है चलो ठीक है, अगर हमें फाइट करना ही है तो करते हैं। लेकिन तभी ही यहाँ पे ये सब डॉफ आते हैं और वो किंग को देख के झुक जाते हैं और बोलते हैं किंग आप कैसे हो। तो किंग उनको भी हेलो बोलता है और नॉर्मल सा ग्रीटिंग करता है। तभी यहाँ पे ट्रेनी भी आ जाती है जो कि ये ड्रायड होती है। इसको देख के ये बोलता है कि अच्छा रिमुरु, तो मुझे तुम पे यकीन तो आ रहा है कि तुम कोई खराब क्रीचर तो नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, बस ये देखने के लिए कि तुम्हारे में स्ट्रेंथ कितना है। तो फिर इनका फाइट स्टार्ट होता है। रिमुरु पहले अटैक करता है, लेकिन ये बंदा वो अटैक को नॉर्मली रोक देता है। उसके बाद किंग अटैक करता है रिमुरु के ऊपर। रिमुरु वो अटैक को डॉज कर लेता है और उसके साथ ही साथ रिमुरु बोलता है कि ये अटैक तो देखा हुआ है। फिर जैसे ही रिमुरु अटैक को डॉज करता है तो ट्रेनी बोलती है कि ये फाइट के विजेता है रिमुरु, क्योंकि हमारा चैलेंज यही था कि रिमुरु को सिर्फ अटैक को रोक के रखना था। और तभी ही यहाँ पे आ जाता है हमारा बुढ़ऊ। तो बुढ़ऊ को देख के किंग बोलता है कि अच्छा तो आप यहाँ पे हो। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बुढ़ऊ है इसी ने किंग को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाया था और ये अभी फिलहाल ये स्वॉर्ड फाइटिंग रिमुरु को
भी सिखा रहा था। और तभी रिमुरु और किंग इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग ट्रेडिंग ये सब करेंगे साथ में। फिर उसके बाद रिमुरु किंग को अपने किंगडम में ले लेता है और बोलता है कि आप कुछ दिन हमारे किंगडम में रुकिए। फिर रात में ये सारे लोग मिलकर बातें करते रहते हैं और तभी ही किंग इसको बोलता है कि रिमुरु, तुम्हारा जो ये सिटी है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा है, तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम इस सिटी को अभी एक नेशन में कन्वर्ट कर दो और इसका नाम रख देना जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन। और उसी के साथ साथ ये जो तुम्हारा ये वाला सिटी है ये तुम्हारा सिटी कैपिटल बनेगा तुम्हारे नेशन का और इस सिटी का नाम होगा रिमुरु तुम्हारे नाम के ऊपर। तो ये सब सुन के सारे लोग खुश हो जाते हैं और अब रिमुरु की एक छोटी सी गांव जो कि एक सिटी में कन्वर्ट हुई थी अब वो एक नेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो रिमुरु का पावर तो बहुत फटाफट बढ़ते ही जा रहा है। और तभी ही डॉफ किंगडम और रिमुरु के किंगडम के बीच में अलायंस बन जाती है। फिर इसके बाद अगले दिन किंग वहां से निकल लेता है। फिर वो 2 दिन के बाद वापस रिमुरु के किंगडम में आता है और बोलता है, रिमुरु, अब जब हमारे नेशन के बीच में दोस्ती हो चुकी है तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ और ये गिफ्ट कोई और नहीं होता है, ये होता है वेस्टा। ये वही बंदा होता है जिसने किजिन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया होता है। वेल, किंग बोलता है कि मैंने मेरे किंगडम से इसे निकाल दिया है तो रिमुरु तुम इसे तुम्हारे पास रख लो। तभी किजिन यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि सर रिमुरु, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं वेस्टा के ऊपर ध्यान दूंगा, आप प्लीज इसे अपने किंगडम में रख लीजिए, ये बंदे के पास बहुत नॉलेज है और ये हमारे बहुत काम में आएगा। तो रिमुरु बोलता है कि अगर किजिन तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो मैं इस बंदे को अपने किंगडम में लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन तभी ही रिमुरु के पीछे बैठा होता है गाबिरू। गाबिरू बोलता है कि सर रिमुरु, आप तो बहुत ग्रेट हो। तो गाबिरू को देख के शियोन बोलती है, ओए तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ऐसा बोल के शियोन उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन गाबिरू उनको सॉरी बोलता है और बोलता है कि प्लीज सर आप मुझे भी आपके किंगडम में ले लीजिए। और गाबिरू के साथ होती है उसकी बहन और उसके बहन के बहुत सारे लोग। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भी आए हैं लिजर्डमैन के क्लैन से यहाँ पे ताकि आपके साथ हम एक अच्छा रिलेशन बना सके, तो हम भी इस सिटी में रहना चाहते हैं आपके साथ। तो रिमुरु बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम लोग को मेरे सिटी में ले लेता हूँ। और ऐसा करके रिमुरु सब लिजर्डमैन को एक नाम देता है, लेकिन गाबिरू भी उनके पीछे खड़ा होता है, बोलता है कि प्लीज सर मुझे भी एक नाम दीजिए। तो रिमुरु बोलता है, गाबिरू तुम्हारा तो पहले से एक नाम है ना, जो कि है गाबिरू। और जैसे ही रिमुरु ऐसा बोलता है तो गाबिरू एकदम शाइन करने लगता है और उसको रिमुरु से भी नाम मिल जाता है गाबिरू वाला, और गाबिरू भी कन्वर्ट हो जाता है एक नए लिजर्डमैन में। और ऐसे ही रिमुरु को गाबिरू के सारे साथियों को भी नाम देना पड़ता है। लेकिन गाबिरू के जो लोग होते हैं वो लोग अभी भी लिजर्डमैन में ही रहते हैं, लेकिन जो इसकी सिस्टर के लोग होते हैं वो लोग असल में ह्यूमन टाइप मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर रिमुरु बोलता है कि सोए इन सबको मैं तुम्हारे अंडर में दे रहा हूँ। और रिमुरु ने गाबिरू को काम दिया होता है कि उसे उस केव का देखभाल करना पड़ता है जहाँ पे वेल्डोरा होता है। मीनवेल इसी केव के अंदर वेस्टा भी काम करता रहता है और उसने अपनी साइंस लैब खोल के रखी होती है और यहाँ पे वो एक पोशन के ऊपर काम कर रहा होता है जो कि रिमुरु के पोशन के जैसा होता है, ताकि उस पोशन को लोग मास प्रोड्यूस कर सके और बहुत आसानी से यूज कर सके। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स एक साथ बैठ के रिमुरु के ऊपर बातें करते रहते हैं। तभी वहाँ पे एक ये पिंक बाल वाली डीमन लॉर्ड होती है जिसका नाम मिलिन होता है। ये बोलती है कि मुझे इस बंदे में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं जा रही हूँ इसके साथ खेलने के लिए, ऐसा बोल के यहाँ से निकल लेती है। रिमुरु ऐसे ही अपने सिटी में घूम रहा होता है, तभी उसे एक फीलिंग आता है कि बहुत ही पावरफुल चीज यहाँ पे आ रही है। तो रिमुरु भाग के जाता है देखने के लिए। तो तभी वहाँ पे मिलिम आसमान से गिरती है रिमुरु के ऊपर और मिलिम वहाँ पे आने के बाद खुद को इंट्रोड्यूस करती है रिमुरु से और बोलती कि मैं हूँ एक डीमन लॉर्ड और मेरा नाम है मिलिम। तो रिमुरु बोलता है अच्छा तो तुम एक डीमन लॉर्ड हो तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तो वो बोलती है मैं बस यहाँ पे आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है इसीलिए मैं बस यहाँ पे आई थी। और मिलिम रिमुरु के साथ खेलने लगती है। तो रिमुरु अपने आप को खुद स्लाइम फॉर्म से कन्वर्ट करता है नॉर्मल ह्यूमन वाले फॉर्म में और वो मिलिम से बातें करता रहता है कि तभी वहाँ पे शियोन आती है और डायरेक्टली मिलिम के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक कि बेनीमारू और सोए भी यहाँ पे आ जाते हैं और मिलिम के ऊपर हमला करते रहते हैं। मीनवेल रंगा यहाँ पे आके रिमुरु को लेके भागता है उसको बचाने के लिए, लेकिन रिमुरु बोलता है अरे तुम लोग रुक जाओ, यहाँ पे हमसे लड़ने के लिए नहीं आई है। तभी ये लोग बोलते हैं कि भले ही तू एक डीमन लॉर्ड हो लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, अगर तू हमारे मास्टर के ऊपर हमला करने वाली है तो तुझे हमसे लड़ना पड़ेगा। और मिलिम भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे फाइट करने का बहुत मन करता रहता है। तो वो एक ही अटैक में बेनीमारू, सोए और शियोन तीनों को ही दूर उड़ा देती है और बोलती है अब तो मैं वार्म करके रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं तुझसे लड़ूंगी रिमुरु। तो रिमुरु भाग के जाता है मिलिम के पास और बोलता है अच्छा अभी तुम्हें मुझसे लड़ना है, ठीक है चलो हम लड़ते हैं। तभी रिमुरु अपने ग्रेट सेज की एबिलिटी यूज करता है और देखता है कि मिलिम उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो वो बोलते हैं कि मैं तो इसको डायरेक्टली हरा नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे कुछ न कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा बोल के रिमुरु अपने हाथ में एक हनी का बॉल निकालता है और भाग के जाता है मिलिम के ऊपर अटैक करने के लिए। और मिलिम को लगता है कि इनकी फाइट होने वाली है, लेकिन रिमुरु ये हनी का बॉल मिलिम के मुंह में डाल देता है और पीछे खड़ा हो जाता है। और जैसे ही ये हनी का बॉल मिलिम के मुंह में आता है तो वो बहुत खुश हो जाती है, बोलती है ये क्या चीज है, मुझे ये और खाना है, मुझे ये और खाना है। तो रिमुरु मिलिम को बोलता है कि अगर तुम्हें ये हनी खाना है तो तुम्हें इस फाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके साथ साथ तुम्हें कसम खानी पड़ेगी तुम मेरे किसी भी दोस्त को या मेरे सिटी में किसी को भी कभी भी नहीं मारोगी। तो मिलिम बोलती है चलो ठीक है। ऐसा बोल के मिलिम वो हनी खाने लगती है और वो रिमुरु से बैठ के बात करती है, बोलती है रिमुरु तुम खुद एक डीमन लॉर्ड क्यों नहीं बन जाते हो, क्योंकि तुम तो इतने पावरफुल हो ही। तो रिमुरु बोलता है मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे सिटी को चलाने का है बस। फिर उसके बाद रिमुरु बोलता है कि तुम डीमन लॉर्ड बन के आखिर करती ही
क्या हो? तो वो बोलती है कि मैं तो वैसे कुछ करती नहीं हूँ, बस लोगों से लड़ती हूँ और ऐसे ही बैठी रहती हूँ। तो रिमुरु बोलता है मतलब तुम्हारी जिंदगी बहुत बोरिंग है। तो ये सुनने के बाद मिलिम थोड़ा भड़क जाती है रिमुरु पे और बोलती है अरे रिमुरु तुम ऐसा मत बोलो। और उसके बाद रिमुरु को मिलिम बोलती है कि आज से रिमुरु तुम और मैं दोस्त हैं और अब हम जब दोस्त बन चुके हैं तुम मुझे तुम्हारे विलेज को भी दिखाओ। तो रिमुरु मिलिम को उसके विलेज में लेके जाने के पहले उसको बोलता है तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम मेरे विलेज के किसी भी इंसान को या किसी भी मॉन्स्टर को कभी भी हाथ नहीं लगाओगी और किसी के भी साथ वायलेंट वाला बिहेवियर नहीं करोगी। तो मिलिम बोलती चलो ठीक है मैं तुम्हें वादा करती हूँ। उसके बाद जैसे ही रिमुरु मिलिम को अपने विलेज में लेके जाता है तो गाबिरू वहाँ पे आता है और बोलता है ओए ये लड़की कौन है, ये छोटी बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है। और ये सुन के मिलिम का दिमाग फटकता है और वो फटाक से गाबिरू को एक मुक्का मारते हैं और गाबिरू दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद रिमुरु एक स्टेज बनाता है जिसके ऊपर मिलिम को वो इंट्रोड्यूस करता है अपने सारे के सारे विलेज वाले लोगों से। बोलता है कि ये है डीमन लॉर्ड मिलिम और ये मेरी दोस्त है और ये आज से हमारे साथ यहाँ पे रहेगी और ये हम लोग की देखभाल करेगी। इसने मुझसे वादा किया कि कोई भी चीज को नहीं तोड़ेगी और किसी पे भी हमला नहीं करेगी, तो आप लोग टेंशन मत लो। तो मिलिम बोलती है कि हम लोग सिर्फ दोस्ती नहीं है, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये मिलिम सबको सुनाती है, लेकिन ये सुनने के बाद रिमुरु बोलता है हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मिलिम रिमुरु को देख के रोने लगती है। तो रिमुरु घूम के बोलता है हाँ हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। फिर इसके बाद रात के टाइम पे रिमुरु, मिलिम, शियोन और शूना ये लोग मिलकर साथ में नहा रहे होते हैं। यहाँ पे लोग नॉर्मल सी बातें करते रहते हैं और मिलिम बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है शियोन और शूना के साथ। उसके बाद रात में रिमुरु बैठता है सारे बॉयज के साथ और उनके साथ डिस्कशन करता है और तब बॉयज बोलते हैं कि रिमुरु अभी एक प्रॉब्लम है, अभी जैसे ही बाकी सब डीमन लॉर्ड को मालूम पड़ेगा कि मिलिम आपकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है और वो हमारे विलेज में है तो सारे के सारे डीमन लॉर्ड के बीच का बैलेंस हिल जाएगा, क्योंकि हर एक डीमन लॉर्ड ऑलमोस्ट इक्वल पावर पे है, लेकिन मिलिम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में काउंट होती है। लेकिन अब जब मिलिम ने आपके साथ दोस्ती कर ली है तो अभी मिलिम के अंडर ये पूरा डोमेन भी एक तरह से काउंट होने लगा है। इस वजह से सबको लगा कि मिलिम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो बहुत सारे डीमन लॉर्ड हमारे ऊपर हमला करने का ट्राई कर सकते हैं, तो आपको इसका कुछ करना चाहिए। तो रिमुरु बोलता है हाँ ये बात तो मुझे सोचनी पड़ेगी। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बात में मिलिम, शूना और शियोन ये लोग मस्त आराम से नहा रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होता है वो अपने सिटी के किंग से बात कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि असल में एक स्लाइम जिसका नाम रिमुरु है उसने अभी ही एक ओक लॉर्ड को डिफीट किया है, तो मुझे जानना है इसके बारे में। और तो गिल्ड मास्टर बोलता है ठीक है मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तो ये जाता है नीचे और हमारे वो तीनों ह्यूमंस के पास जाता है और उनसे बोलता है कि तुम मुझे लेके चलो इस स्लाइम के विलेज में और मुझे दिखाओ कि ये स्लाइम कौन है और इसने कैसे उस ओक लॉर्ड को हराया, मैं इसको जांचना चाहता हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु, काबिरू और तो और हमारा कीजिन ये तीनों मिल के जाते हैं वेस्टो से मिलने के लिए और ये लोग वहां जाके उससे बात करते हैं और तब वेस्टो हमें बताता है कि उसने एक नया पोशन बना लिया है जो कि नॉर्मल 98% वाला पोशन नहीं होता है, ये होता है उससे एडवांस 99% हीलिंग वाला पोशन। ये भले ही 1% का डिफरेंस है लेकिन ये जमीन आसमान का फर्क बनाता है, क्योंकि 98% वाला नॉर्मली सब लोग को डायल्यूटेड मिलता है और वो नॉर्मल से लोगों को ठीक कर सकता है, लेकिन 99% वाला ऑलमोस्ट एक फेटल वुंड को ठीक कर सकता है। तो रिमुरु इस पोशन को खाता है और बोलता है कि ये पोशन ऑलमोस्ट मेरे वाले पोशन के जैसा सिमिलर है, तो वेस्टो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सुन के वेस्टो के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यही उसका सपना होता है कि उसे रिमुरु के जैसा पोशन बनाना होता है और ये 99% वाला पोशन ऑलमोस्ट रिमुरु के जैसा पोशन होता है। तो फिर रिमुरु और वेस्टो दोनों बात करते हैं कि इनको ये पोशन को कैसे मास प्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि ये पोशन को जब ये लोग मास प्रोड्यूस करेंगे तो इनके पूरे किंगडम के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन तभी ये लोग बोलते हैं कि अगर हमने इस पोशन को मास प्रोड्यूस किया तो हम लोग इसे डेली यूज के लिए नहीं यूज करेंगे, इसे हम एकदम खतरनाक वुंड्स के लिए ही यूज करेंगे और डेली वुंड्स के लिए हम लोग नॉर्मल वाला पोशन यूज करेंगे। तभी लोग बोलते हैं कि लोग जाएंगे ड्वार्फ किंगडम में और वहां पे जाके उनके किंग से थोड़ा ट्रेड का बात करेंगे, ताकि दोनों के बीच में अच्छे खासे रिलेशन बन जाए और उसके साथ ही साथ दोनों को अच्छे खासे पोशंस मिल जाए। उतने में ही इनके किंगडम के अंदर एक जगह पे बहुत बड़ा सा अटैक होता है। तो फिर रिमुरु को मालूम पड़ता है कि मिलिम ने किसी बंदे के ऊपर अटैक किया है और वो बंदा बाहर वाले किंगडम का था और यहाँ पे आया हुआ था इनसे मिलने के लिए। तो रिमुरु सोए के साथ भाग भाग के जाता है वहां पे देखने के लिए कि वहां पे क्या हुआ है और तब हमें मालूम पड़ता है कि मिलिम ने इस बंदे के ऊपर इसलिए अटैक किया होता है क्योंकि इस बंदे ने जो हमारे गॉब्लिन्स का किंग होता है उसके ऊपर अटैक किया होता है और उसका आधा चेहरा जला दिया होता है। तो रिमुरु उसके ऊपर एक पोशन फेंकता है और उसको ठीक करता है। उसके बाद रिमुरु मिलिम को बोलता है कि मिलिम तुमको मैंने बोला था ना कि तुम किसी के भी ऊपर हमला नहीं करोगी मेरी कंट्री के अंदर, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मिलिम बोलते हैं कि मैंने इसलिए अटैक किया क्योंकि इसने हमारे बंदे पे हमला किया था। तो रिमुरु बोलता है अच्छा ठीक है अब तुम साइड में हो, मैं इससे बात करता हूँ। तब रिमुरु को मालूम पड़ता है कि जो 3 लोग नए रहते हैं ये लोग रहते हैं नए डेविल किंग के रीजन से, ये लोग डीमन लॉर्ड कैरियन के पास से आए होते हैं और ये लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि इन लोग को रिमुरु के बारे में बातें पता चली होती है। लेकिन तभी ये बंदा जिसने मिलिम से मार खाया होता है ये बड़ा ही शाना बन के बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे अंडर काम करो। ये बंदा रिमुरु को बोलता है कि मेरे को यकीन नहीं होता कि तू इतना छोटा सा स्लाइम इतने बड़े किंगडम को कैसे चला रहा है, तूने पक्का कोई ना कोई ट्रिक्स यूज किए हैं और तूने मिलिम को भी इसी किसी ट्रिक से फंसा के रखा है, तो इसीलिए मैं तुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी दे देता हूँ कि तू मेरे अंडर काम कर क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड कैरियन के अंदर काम करता हूँ, तो ये इससे तेरा भी नाम हो जाएगा। तो रिमुरु इसको बोलता है भाई तू यहाँ से निकल, मुझे तेरा ये ऑफर नहीं चाहिए और चुपचाप तू यहाँ से निकल जा वरना तुझ पे वापस से हमला हो सकता है। और ये सब सुन के रिमुरु के आसपास जो जितने भी उसके दोस्त लोग होते हैं सबको बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस बंदे के ऊपर, यहाँ तक कि मिलिम भी एकदम गुस्से में रहती है, लेकिन वो शांत रहती है क्योंकि रिमुरु ने उसको पनिशमेंट दिया होता है और बोला होता है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा कुछ टाइम तक, तो यही तुम्हारा लास्ट खाना है। फिर उसके बाद रिमुरु मिलिम से पूछता है कि मिलिम तुम मुझे ये बताओ कि ये डीमन लॉर्ड कैरियन क्या चाहता है। तब मिलिम बोलते कि मैं तुम्हें ये नहीं बता
बता सकते क्योंकि ये हम लोग के बीच का सीक्रेट है। तो फिर रिमुरु बोलता है कि अरे लेकिन हम तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, और अगर तुमने मुझे ये बताया तो मैं तुम्हें एक नया वेपन दिलाऊंगा। तो ये सुन के मिलिम उसको राज बताती है। वो बोलती है कि कुछ डीमन लॉर्ड मिल के एक पपेट डीमन लॉर्ड बनाना चाहते थे और उसके साथ वो लोग टाइम पास करना चाहते थे क्योंकि ये लोग बहुत बोर हो गए थे और इसीलिए वो लोगों ने वो ओक को पकड़ा था एक डीमन लॉर्ड बनाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लेजेंडरी हीरो अपने पार्टी को लेके जा रहा होता है फॉरेस्ट के थ्रू और तभी उसको मालूम पड़ता है कि सामने से एक खतरनाक एनिमी आ रहा है और वो कुछ लोगों का पीछा कर रहा है। तो वो देखता है कि ये जो 4 लोग होते हैं वो लोग असल में हमारे नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं और उनके पीछे एक स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर लगा हुआ रहता है। तो ये हीरो बोलता है कि अभी मैं तुम लोग का हेल्प करूंगा लेकिन तुम लोग को इसका मुझे पैसा देना पड़ेगा। ऐसा बोल के हीरो अपने आप को चार्ज अप करता है अटैक करने के लिए, लेकिन उसी वक्त वहां पे गोप्ता आता है और गोप्ता वहां पे आके बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, इस बंदे को मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोल के गोप्ता अपने वुल्फ के ऊपर से जंप मारता है और एक सिंगल अटैक में इस बड़े वाले स्पाइडर को खत्म कर देता है और ये सीन में गोप्ता एकदम बैडएस लगता है। फिर इसके बाद गोप्ता इन सबको लेके जाता है अपने किंगडम में रिमुरु से मिलाने के लिए। तब ये लोग मिलकर रिमुरु से बात करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग असल में यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि हमें ये जानना था कि तुम जो एक स्लाइम हो तुम क्या ह्यूमंस के दोस्त हो कि उनके एनिमी हो। तो रिमुरु बोलता है कि मैं तो ह्यूमंस का दोस्त हूँ, लेकिन ये लोग बोलते हैं हमको तुम्हारे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है। तभी ये गिल्ड मास्टर देखता है कि यहाँ पे ड्वार्फ किंगडम का वेस्टो भी होता है। तो वेस्टो को देख के ये बोलता है कि अरे अगर वेस्टो यहाँ पे तो मैं तुम पे थोड़ा यकीन कर सकता हूँ। लेकिन तभी ये देखता है कि इस किंगडम में सिर्फ गॉब्लिन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे ओक्स भी होते हैं, किजिन्स भी होते हैं, लिजर्ड मैन भी होते हैं। तो रिमुरु बोलता है कि मैं असल में ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊं जहाँ पे सारे के सारे क्रीचर्स एक साथ रह सके बगैर लड़े और झगड़े। यहाँ पे ह्यूमंस को भी मैं अलाउड करूंगा रहने के लिए। लेकिन तभी ये लेजेंडरी हीरो बोलता है कि मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और तू जो भी बोल रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू सिर्फ यहाँ पे अपना एक मैजिक ट्रिक यूज करके इन लोग को कंट्रोल कर रहा है। तभी रिमुरु इसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रिलेशन ह्यूमंस के साथ अच्छा हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ही शक करते हैं लोगों के ऊपर। तो मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि जैसे कि तुम लोग को पता है कि मैंने ओक डिजास्टर को खत्म किया था, लेकिन ये बात ज्यादा लोग को नहीं पता है। तो मैं तुमको ये बोलता हूँ कि मैं ये बात फैलाऊंगा कि ओक डिजास्टर को ये हीरो ने खत्म किया था और उसकी हेल्प की थी हम लोग ने। तो इस तरह से ह्यूमंस को लगा कि हम लोग जो मॉन्स्टर किंगडम के लोग हैं हम लोग अच्छे लोग हैं और हम लोग ह्यूमंस को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया तो तुम बोलो क्या होगा। तो ये हीरो बोलता है कि अगर आपने ऐसा किया तो ये बहुत अच्छा होगा और इससे आपकी इज्जत भी बहुत बढ़ जाएगी ह्यूमंस के बीच में, तो ऐसे शायद ह्यूमंस आपको एक्सेप्ट कर पाए। फिर इसके बाद ये हीरो रिमुरु से अकेले में बात करता है पहाड़ के ऊपर और उसको बोलता है कि असल में मैंने ये मिशन इसलिए लिया था ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊं और अपनी जिंदगी नॉर्मली जी पाऊं, लेकिन सर मैं आप पे अभी बहुत ट्रस्ट करने लगा हूँ आपकी बात सुन के और मैं आज से आपको अपना मास्टर मानता हूँ क्योंकि ये जो कंट्री है ये कंट्री में सब लोग बहुत खुश है। ये चीज मैंने देख लिया है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डीमन लॉर्ड क्लेमेन टीयर नाम की एक क्लाउन से बात कर रहा होता है और वो इसको बोलता है कि असल में इसको पता चल गया है कि क्रेबिडस नाम का जो एक मॉन्स्टर है वो कहाँ पे है, तो तुम लोग जाओ और उस मॉन्स्टर को वापस से जिंदा करो और इस स्लाइम वाले बंदे के एम्पायर के ऊपर अटैक करो। मैं बस यही चाहता हूँ। तो फिर टीयर बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ और फुटमैन के हेल्प से ये काम करती हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये बंदा जिसने मिलिम से मार खाया होता है, जो असल में एक बूढ़े वुल्फ की तरह दिखता रहता है, ये ऐसे ही बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ और बोलता है कि मैं मिलिम को माफ नहीं कर सका हूँ जो उसने मेरे साथ किया है। मैं डीमन लॉर्ड कैरियन के अंडर काम करता हूँ और तो भी उसने मुझे इतना मारा, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, तो मुझे क्या करना चाहिए तुम लोग मुझे बताओ। तभी वो बोलता है कि मैं खाली हाथों वापस से अपने किंगडम में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा प्राइड मुझे वहां जाने देगा नहीं और मैं इस वक्त उसके ऊपर हमला भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बहुत गुस्से में हूँ कि मैं क्या करूँ। तभी इसके सबऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि सर वो तो एक डीमन लॉर्ड है, आप उसके लेवल पे नहीं हो इस वक्त, तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको बस गिव अप कर देना चाहिए और वापस से अपने किंगडम में जाके हमें रिपोर्ट करना चाहिए। उसी वक्त यहाँ पे फुटमैन और टीयर आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों जोकर होते हैं और ये लोग गधे जैसा हेयर स्टाइल रहता है इनका। ये लोग बोलते हैं कि ओए तू इतना उदास क्यों है, मुझे तेरे अंदर से बहुत पावर दिखाई दे रही है और एंगर भी दिख रहा है। तू अगर इन्हें प्रॉपर जगह पे लगाए तो तू एक डीमन लॉर्ड खुद बन सकता है और फिर तू वो मिलिम को आराम से हरा सकता है। तो ये बोलता है कि ऐसे कैसे होगा। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें ये मालूम पड़ा है कि कैरिबडेस की बॉडी कहाँ पे है और उसकी बॉडी इस वक्त अनलीश होने वाली है। तो हम तुझे ये बोल रहे हैं कि तू हमारे साथ चल और कैरिबडेस की बॉडी को हथिया ले और उसको हथियाने के बाद तू कैरिबडेस के पावर के साथ एक डीमन लॉर्ड बन जाएगा और एक बार तू डीमन लॉर्ड में असेंड हो जाएगा तो तू बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो ये बोलता है कि कैरिबडेस की बॉडी कहाँ है, तुम्हें कैसे पता। तो ये लोग बोलते हैं कि हमें पता है कि वो बहुत बड़े मछली वाले बॉडी कहाँ पे है कैरिबडेस की, लेकिन अगर तू वहाँ पे बराबर टाइम पे नहीं चला तो कैरिबडेस किसी और की बॉडी को पकड़ लेगा और उसको डीमन लॉर्ड बना के वहां से निकल लेगा। तो तेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर तुझे बदला लेना है मिलिम से और तेरे को डीमन लॉर्ड कैरियन के सामने अपना अच्छा इमेज बनाना है तो तू हमारे साथ चल। तो ये थोड़ा सोचता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। ऐसा बोल के अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि तुम लोग वापस से किंगडम में जाओ और बोल दो कि मैं किंगडम से भाग चुका हूँ और मैं वहां पे वापस तब तक नहीं आऊंगा जब तक मैं अपना नाम ठीक न कर लूं। और ऐसे ही बड़े आराम से ये जोकर गैंग के लोगों ने हमारे वुल्फ बॉय का कान भर दिया होता है और उसका दिमाग खराब कर दिया होता है। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये लोग इसको लेके जाएंगे और सैक्रिफाइस कर देंगे कैरिबडेस को उठाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिलिम, शियोन और शूना ये लोग नहा रहे होते हैं उनके बाथ में और ये लोग एक कंपटीशन खेल रहे होते हैं कि कौन पानी के अंदर ज्यादा टाइम तक सांस रोक सकता है। और ये सब चीजें हमारा स्लाइम बॉय दूसरे साइड से सुन रहा होता है क्योंकि वो मेंस के बाथ में होता है और ये यहाँ बैठा होता है इस बुढ़ऊ के साथ जो कि होता है गिल्ड मास्टर। और ये गिल्ड मास्टर के बॉडी में बहुत सारे स्कार्स होते हैं जो मुझे ये बताता है कि एक टाइम पे ये बंदा खुद भी शायद एक एडवेंचरर था। वेल स्लाइम इससे पूछता है कि तुम अभी मेरे किंगडम में इतना टाइम क्यों रुके हो। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि मैंने समझ लिया
है कि ये किंगडम ह्यूमंस के लिए अच्छा है, तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा टाइम रुके इस किंगडम का मजा लेना चाहता हूँ। और उसके साथ ही साथ मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम एक अच्छे दोस्त बन सकते हो मेरे। तो स्लाइम बोलता है ये बात तो तुम सही कह रहे हो। वेल बाय द वे मेरा प्लान ये है कि मैं एक रोड बिल्ड करना चाहता हूँ मेरे किंगडम से तुम्हारे किंगडम के बीच में, और ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, तुम उसका टेंशन मत लो क्योंकि मेरे पास ओक्स की आर्मी है। और ऐसे ये लोग यहाँ पे बातें करते रहते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि अगले साइड पे हमारे जोकर गैंग ने वुल्फ बॉय को एक केव के पास लेके गए होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम इस केव के अंदर जाओ, इसके अंदर कैरिबडस की बॉडी पड़ी हुई है जो कि वेट कर रही है तुम्हारा। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ मुझे इसमें से मैजिकल एनर्जी तो महसूस हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे जाके उसकी बॉडी को हथियाऊंगा कैसे? तो ये लोग बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें से कैरिबडस के पास जाना है और वो खुद ही तुम्हारे बॉडी के साथ मर्ज हो जाएगा और तुम कोई टेंशन मत लो, तुम एक बार उससे मर्ज हो जाओगे तो तुम एक डीमन लॉर्ड बन जाओगे, तुम एकदम पावरफुल हो जाओगे। तो ऐसे ये लोग इसको और थोड़ा बहलाते हैं, फुसलाते हैं और ये भाई खुशी खुशी अंदर निकल लेता है। जैसे ये अंदर घुसता है तो ये दोनों जोकर गैंग के लोग बोलते हैं हाँ ये कितना बेवकूफ था, अब ये जाएगा अंदर और कैरिबडस इसको खा लेगा और उसी के साथ साथ कैरिबडस की बॉडी के अंदर वापस से एनर्जी आ जाएगी और फिर कैरिबडस अनलीश होगा और वो जाएगा और स्लाइम किंगडम पे अटैक कर देगा। हमारा प्लान तो एकदम सक्सेसफुल होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिलिम सुबह के समय रिमुरु के लिए बहुत सारा खाना लेके आई होती है क्योंकि उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार के उन्हें एक कैरेज में बंद करके लेके आ रही होती है हमारे हीरोज के साथ। तभी ही रिमुरु को एक सेंस होता है कि कोई तो भी समन हुआ है उसके सामने और यहाँ पे आती है ट्रेनी की छोटी बहन। वो यहाँ पे आके बोलती है कि सर रिमुरु मुझे आपको एक प्रॉब्लम बतानी है। असल में कैरिबडस नाम का एक कैलेमिटी क्लास का मॉन्स्टर रिवाइव हो चुका है और वो इस वक्त यहीं पे आ रहा है और उसके साथ साथ उसने समन किए हैं 10 से 12 बड़े बड़े मेगालोडॉन टाइप के मॉन्स्टर्स को जो कि एक शार्क जैसे होते हैं और वो लोग भी इसी वक्त यहाँ पे आ रहे हैं उसके साथ। और ये जो कैरिबडस है ये खुद एक फिश टाइप का मॉन्स्टर है और ये बहुत खतरनाक, ये लोग उड़ते उड़ते हवा में आ रहे हैं। ये बोलती है कि जो कैरिबडस है वो असल में वेल्डोरा का एक बच्चा ही है क्योंकि वो वेल्डोरा के एक मैजिक्यूल से बाहर निकला हुआ था और कैरिबडस इतना पावरफुल है कि वो खुद में एक डीमन लॉर्ड के लेवल का है। तो सर आपको कुछ भी करके इस किंगडम को बचाना पड़ेगा। फिर वो बोलती है कि टोटल वहाँ पे 13 फ्लाइंग शार्क्स आ रहे हैं कैरिबडस के साथ और ये लोग यहाँ पे एक साथ अटैक करेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होने वाली है, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी ये लोग बोलते हैं कि अगर कैरिबडस यहाँ पे आ रहा है तो वो एक डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल है, तो ये ओक जैसी बात तो है नहीं कि हम लोग इसे अकेले ही संभाल लेंगे, हमें रीइंफोर्समेंट लगेंगे। फिर रिमुरु बोलता है कि अच्छा तो मुझे इसमें डॉफ किंगडम के लोगों का भी हेल्प लगेगा, मैं पेगासस नाइट को भी यहाँ पे समन करता हूँ और अभी हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी लगा के इन लोगों को हराना पड़ेगा। ऐसे ही रिमुरु थोड़ा प्लान बनाता है। तभी ये गिल्ड मास्टर रिमुरु को बोलता है कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप एक इंसान के जैसे ही हो। तब रिमुरु बताता है कि असल में पहले एक इंसान था और मैं दूसरे दुनिया में था, वहाँ पे मैं खत्म हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्लाइम के जैसा रीइंकार्नेट हुआ हूँ, तो एक तरह से मैं इंसान ही हूँ। उसके बाद मिलिम बोलती है कि रिमुरु तुम तो कुछ भूल रहे हो कि मैं भी यहाँ पे हूँ, तो मैं तो इसे आराम से खत्म कर सकती हूँ। तो रिमुरु बोलता है यस, लेकिन तभी ही शियोन यहाँ पे आके बोलती है कि नहीं हमें आपकी हेल्प नहीं लगेगी, ये हमारे किंगडम की फाइट है तो हम खुद से करेंगे। तो रिमुरु अपने मन में बोलते है यार ये शियोन हर बार मेरे प्लान्स की वाट क्यों लगा देती है। तो रिमुरु बोलता है मिलिम को मिलिम तुम यहाँ पे मत आओ, ये फाइट हमारा है तो हम खुद लड़ेंगे और अगर हम हार रहे रहेंगे तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तो मिलिम एक सैड सा फेस बना के बैठ जाती है कोने में। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे शार्क्स उड़ते उड़ते यहाँ पे आते रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसे सब शार्क्स यहाँ पे पहुंचने वाले होते हैं तभी हमें हमारी पूरी की पूरी आर्मी यहाँ पे खड़ी रहती है। रिमुरु की पूरी गैंग रहती है, पेगासस नाइट उड़ते हुए रहते हैं, लिजर्ड मैन की गैंग होती है, ऑक्स की गैंग होती है और सबके सब यहाँ पे रेडी रहते हैं इनसे लड़ने के लिए। तो फिर बेनिमारू अपना पहला मैजिक स्किल यूज करता है और वो एक शार्क के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मैजिक स्किल का इतना कुछ असर नहीं होता है शार्क के ऊपर। तभी ही रिमुरु अपने ग्रेट सेज से पूछता है कि ऐसा क्यों है। तो ग्रेट सेज उसको बताती है कि असल में इन सब शार्क्स के पास ये एबिलिटी है जिसका नाम है मैजिक जैमिंग। जैसे इनके 300 मीटर के आसपास में मैजिक अटैक होता है तो वो मैजिक अटैक ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इनके ऊपर इतना असर नहीं हो रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक शार्क बहुत सारे ओक से पीछे पड़ा होता है, तो जो उनका ओक जनरल होता है वो इस शार्क को पकड़ के रखता है और बोलता है कि अब तुम लोग इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन ओक्स का अटैक इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तभी वहां पे गाबीमारू आता है और वो वोर्टेक्स क्रैश यूज करके ये शार्क के बराबर सर पे अटैक करता है और ऐसे ही इस शार्क को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। तो गाबीमारू और तो और हमारा ओक दोनों ही एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो इससे ये दिखाता है कि गाबीमारू बहुत चेंज हो चुका है, अभी वो एक अच्छा इंसान बन चुका है और मुझे बोलना चाहिए अच्छा लिजर्ड मैन। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे पेगासस नाइट एक शार्क के ऊपर हमला करते हैं, गोप्ता के पीछे बहुत सारे शार्क लग जाते हैं, तो सब गॉब्लिन राइडर्स मिलकर उस शार्क के ऊपर हमला करते हैं और ये सब चीज हमारा बुढ़ऊ देख रहा होता है। वो बोलता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो चुके हो, तो ये एक शार्क को तो लेना तुम्हारे बस की बात होनी चाहिए। मीनवेल मिलिम आती है रिमुरु के पास और वो उसको बोलती है प्लीज रिमुरु मुझे भी इन शार्क के ऊपर हमला करने दो, प्लीज एक के ऊपर तो करने दो। तो रिमुरु बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इस फाइट से बाहर रहोगी। तो मिलिम एकदम रोने जैसा शक्ल बनाते तो भी, लेकिन रिमुरु उसकी बात नहीं मानता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सोए और उसकी गैंग एक शार्क के ऊपर बैठे रहते हैं और उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी सोए अपने पपेट वाला स्किल यूज करता है और अपने थ्रेड से दो शार्क के बीच में लड़ाई लगा देता है। तो वो बोलता है कि जो शार्क नीचे गिर चुका है उसको तुम लोग खत्म कर दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शियोन और रंगा दोनों ही एक साथ जा रहे होते हैं शार्क के ऊपर अटैक करने के लिए और इस सीन में रंगा आसमान में चल रहा होता है, वो हवा में चल पाता है और शियोन और रंगा दोनों मिलकर एक एक शार्क को खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिलिम रिमुरु से भीख मांग रही होती है कि प्लीज मुझे एक शार्क पे तो हमला करने दो। लेकिन तभी ही दूसरे साइड पे जिस शार्क के ऊपर गोप्ता और उसकी गैंग हमला कर रहे होते हैं वो शार्क इनके ऊपर हावी हो जाता है। तो तभी ही बुढ़ऊ वहां पे आता है और वो एक स्लैम
फ्लैश में इस शार्क के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बोलता है गोप्ता, मैंने तुमसे बहुत सारी उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, तुम्हें और टफ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कल से। फिर तब हमें मालूम पड़ता है कि सारे के सारे छोटे शार्क्स खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ ये बड़ा वाला कैरेब्डस बचा हुआ है। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी आर्मी एक साथ हमला करती है, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है इनके अटैक्स का। और तभी ही कैरेब्डस अपना एक अटैक मारता है जिससे वो अपने सारे के सारे स्केल्स इनके ऊपर हमला करता है। तो ये अटैक इतना इंपैक्टफुल होता है कि इससे सोए के ऊपर हमला हो जाता है और शियोन भी घायल हो जाती है। तो रंगा यहाँ पे आता है और वो इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद रंगा, सोए और शियोन ये तीनों ही मिलके जाते हैं अटैक करने के लिए इस शार्क के ऊपर। लेकिन तभी ही रिमुरु यहाँ पे आता है और बोलता है कि अब तुम लोग रुक जाओ, अब इसे मैं संभालूंगा। ऐसा बोल के रिमुरु अपने नेक्स्ट अटैक में इस शार्क के सारे स्केल्स खत्म कर देता है और बोलता है कि अब तुम तीनों जाओ और रेस्ट करो, अब बाकी का चीज मुझे संभालना है। फिर उसके बाद रिमुरु फटाफट इसके ऊपर अटैक करता रहता है, लेकिन इस कैरेब्डस के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तभी रिमुरु बोलता है यार ये तो थोड़ा टफ होने वाला है। मीनवाइल बेनीमारू जो कि जनरल होता है वो सबको ऑर्डर देता है कि अब सब लोग मिलकर साथ में हमला करो इसके ऊपर और इसको रिकवर मत होने दो, क्योंकि हर 3 मिनट के बाद ये कैरेब्डस रिकवर होता है और उसकी सारी की सारे स्केल्स उसके ऊपर वापस से आ जाते हैं। तो ऐसे ही मिलकर पूरी गैंग एक साथ हमला करती रहती है इसके ऊपर और ऐसे ही बहुत सारे घंटे हो जाते हैं। लेकिन तभी भी ये लोगों ने सिर्फ 30% डैमेज किया होता है कैरेब्डस को और मीनवाइल इनकी पूरी आर्मी की वाट लग चुकी होती है और वो लोग को सब लोग मिलकर हील कर रहे होते हैं। तभी ही रिमुरु जब कैरेब्डस के पास में होता है तो वो सुनता है कि कैरेब्डस के अंदर से एक आवाज आती है कि मिलिम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो कैरेब्डस की ये आवाज सुन के रिमुरु बोलता है अरे ये मिलिम का नाम क्यों ले रहा है। तो वो अपने ग्रेट सेज से जब इसको अप्रेजल करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि इस कैरेब्डस के अंदर एक एंगर भरा हुआ है जो सिर्फ मिलिम के अगेंस्ट पे है। तो फिर रिमुरु बोलता है अरे अगर इसको मिलिम से लड़ना है तो मैं क्यों लड़ रहा हूँ इससे। ऐसा बोल के रिमुरु मिलिम को समन करता है और उस वक्त मिलिम सो रही होती है। तो जब जैसे ही मिलिम यहाँ पे आती है तो रिमुरु मिलिम को बोलता है मिलिम तुम्हें इससे लड़ना था ना, जाओ तुम लड़ो, क्योंकि ये बंदा असल में तुमसे ही लड़ने के लिए आया था, इसके अंदर तुम्हारे लिए एंगर भरा हुआ है, वो क्यों है वो मुझे नहीं पता। तो मिलिम बोलते कि एक सेकंड रुको। तो मिलिम चेक करते तो वो बोलते कि अच्छा तो इसके अंदर तो वही बंदा है जिसको मैंने उस दिन मुक्का मारा था, जो डीमन लॉर्ड कैरियन का बंदा है। तो फिर रिमुरु बोलता है कि ठीक है मिलिम तुम इस बंदे को खत्म कर दो, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम वो डीमन लॉर्ड कैरियन के बंदे को खत्म ना करो, क्योंकि मुझे उसे ठीक करना है और उससे थोड़ी बातचीत करनी है। तो मिलिम बोलते कि अरे ये सब तो मैं आराम से कर लूंगी। फिर ये बोलने का मिलिम आती है बैटलफील्ड में और ये कैरेब्डस मिलिम को देख के धड़ाधड़ उसके ऊपर अपने स्केल से हमला करता है, लेकिन मिलिम एक ही सेकंड में उसके सारे के सारे स्केल्स को टाइम के अंदर रोक देती है और वो अपना अटैक मारती है जिसका नाम होता है ड्रैगो बस्टर। और ये अटैक इतना इंपैक्टफुल होता है कि वो एक सिंगल अटैक में ये पूरे कैरेब्डस को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसमें से लॉर्ड कैरियन का बंदा उड़ते हुए बाहर गिरता है। तो इसको ये लोग बचा लेते हैं और फिर उसको जाके ठीक करते हैं। तो ये देख के तो मेरा दिमाग फट गया कि मिलिम असल में रिमुरु से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसने एक सिंगल अटैक में इसे खत्म कर दिया। मीनवाइल यहाँ पे रिमुरु की पूरी आर्मी ने घंटों तक इसके ऊपर अटैक करने के बाद सिर्फ 30% डैमेज किया था इसको। फिर उसके बाद रिमुरु ये बंदे को ठीक करता है और उसका हार्ट बीट सब ठीक करता है और उसके अंदर से कैरेब्डस की पूरी आत्मा को बाहर निकालता है। फिर जैसे ही ये बंदा ठीक होता है तो ये सॉरी बोलता है रिमुरु को और बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा दिमाग फिर गया था। वो मिलिम को भी सॉरी बोलता है और फिर रिमुरु इसको माफ कर देता है। मीनवाइल पेगासस नाइट का जो लीडर होता है वो यहाँ पे आके रिमुरु को बोलता है कि सर जब आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बंदा था तो आपने इसको पहले क्यों नहीं बोला अटैक करने के लिए। तो रिमुरु बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं भी मानोगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो बंदी है ना ये असल में डीमन लॉर्ड मिलिम है। तो पेगासस नाइट का बंदा हंसने लगता है, बोलता है कि सर आप मजाक बहुत अच्छा करते हो। ऐसा बोल के वो लोग वहां से निकल लेते हैं। मीनवाइल मिलिम बोलती है कि कैरियन अब तुम बाहर आ सकते हो, तुम छुप के मत खड़े रहो। तो कैरियन यहाँ पे आता है और रिमुरु को बोलता है कि रिमुरु मुझे माफ कर दो कि मेरे बंदे ने तुम्हारे ऊपर ऐसे अटैक किया और उसने इतनी बड़ी गलती की। वेल अब मैं इसको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ऐसा बोल के कैरियन अपने बंदे को एक मुक्का मारता है और उसको अपने पीठ पे रख के लेके जाता रहता है। तभी रिमुरु बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है तो चलो हम लोग एक पैक्ट बनाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के अलाइड नेशन बन जाएंगे और उसके साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे। तो लॉर्ड कैरियन बोलते हैं ये बात तो तुम सही कर रहे हो यार। ऐसा बोल के रिमुरु से वो दोस्ती कर लेता है। तो इसी तरह रिमुरु को अभी 2 डीमन लॉर्ड की दोस्ती मिल चुकी है, एक तो है मिलिम और एक तो है कैरियन। तो इसी तरह अब रिमुरु की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है। तब रिमुरु मिलिम से भी पूछता है कि मिलिम तुम्हें भी इसे माफ करना पड़ेगा ताकि तुम इसके ऊपर वापस से हमला नहीं करो। तो मिलिम बोलती है कि अगर तुमने इसे माफ कर दिया है तो मैंने भी इस बंदे को माफ कर दिया, मैं इसे वापस से कभी हमला नहीं करूंगी। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे सब लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। हमारे बुढ़ऊ ने इन सब शार्क को काट काट के उनको खाने में कन्वर्ट कर दिया होता है। मीनवाइल जो हमारे ब्लैकस्मिथ होते हैं वो लोग ये कैरेब्डस के बॉडी में से निकले हुए सारे के सारे स्केल्स को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये जो मटेरियल है ये मटेरियल नया है तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही रात के टाइम पे सब लोग ओक्स हो गए, गाबीमारू और उसकी गैंग हो गई, सब लोग मस्त खाना खा रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं और सब लोग खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनकी ये विक्ट्री। फिर उसके बाद रिमुरु सब गर्ल्स के साथ नहा रहा होता है बाथ में और तभी वहां पे मिलिम उसको पकड़ती है और बोलती है कि रिमुरु तुम एक डीमन लॉर्ड क्यों नहीं बनते हो, अगर तुम डीमन लॉर्ड बन जाओ तो तुम्हें बहुत सारी ताकत मिलेगी और तुम्हें कनेक्शन मिलेगा बहुत सारे डीमन लॉर्ड्स के साथ, फिर तुम भी बहुत पावरफुल हो जाओगे। तो वो वापस से रिमुरु मिलिम को बोलता है कि मिलिम मुझे इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे तुम क्यों बन गई थी डीमन लॉर्ड। तो मिलिम बोलती मैं क्यों बनी थी याद तो नहीं मुझे, लेकिन बस जब से मैं डीमन लॉर्ड बनी हूँ तब से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। तो रिमुरु बोलता है अच्छी हो गई मतलब बताओ क्या हुआ। तो बोलती है वैसे तो मैं पूरा टाइम बोर ही रहती हूँ। अरे नहीं लेकिन एक चीज तो अच्छी हुई कि डीमन लॉर्ड बनने के बाद मैं तुमसे मिली और अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो रिमुरु बोलता है हाँ ये बात तो वैसे सही है। फिर तभी मिलिम बोलती है अरे मुझे कुछ तो काम याद आया है, मैं अभी मेरा वो काम करने जा रही हूँ, फिर मैं बाद में वापस से आऊंगी किंगडम में। ऐसा बोल के मिलिम वहां से बाहर निकलती है
है, अपने कपड़े तुरंत बदलती है और निकल जाती है किंगडम के बाहर। वो बोलती है कि मैं कुछ दिनों बाद वापस से किंगडम में आऊंगी, तब तक मेरी जगह बचा के रखना। फिर ऐसे ही रात के टाइम पे सब लोग सो रहे होते हैं और जो लोग बाहर पार्टी कर रहे होते हैं वो लोग बाहर ही पी पा के पड़े होते हैं और रिमुरु भी अपने रूम में सो रहा होता है। लेकिन तभी ही उसको फ्लैशबैक आते हैं शिजू के, और शिजू वही लड़की होती है जिसकी बॉडी को रिमुरु ने खा लिया होता है और वो अब जिसकी बॉडी को रेप्लिकेट कर रहा होता है। तो उसको शिजू के बैक स्टोरी की सब फोटो आते हैं कि भाई कैसे शिजू जब एक टीचर थी तो वो बच्चे लोग का ध्यान देती थी, और तभी उसको ये सब सुनाई देता है कि वो बच्चे हेल्प मांग रहे हैं शिजू से। तो रिमुरु उठा और बोलता है कि अभी मुझे जाके उन बच्चों से मिलना पड़ेगा क्योंकि ये शिजू के बैक स्टोरी से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ मुझे मालूम पड़ेगा कि क्यों शिजू डीमन लॉर्ड लियोन से मिलना चाहती थी। फिर उसके बाद अगले दिन रिमुरु एक मीटिंग होल्ड करता है जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने देखा है कि मेरे किंगडम में तुम सब लोग मिलके अपना काम एकदम अच्छे से कर रहे हो। मुझे पता है कि मेरे किंगडम में अभी गॉब्ता और गॉब्लिन राइडर्स है, उसके साथ ही साथ मेरे सारे के सारे कीजिन्स है और साथ में हमारे ओक्स भी है, और हमारा चीफ तो है ही गॉब्लिन्स का। अगर किसी ने भी किंगडम के ऊपर हमला करने की कोशिश की और हमारे पास गाबिरू भी है तो हमारा किंगडम डिफेंड कर सकता है। तो मैं इसीलिए कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है जो कि शिजू से रिलेटेड है और इस काम को तो मुझे करना ही है क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ऐसा बोल के रिमुरु वहां से निकलने के लिए रेडी होता है। तो सब लोग रिमुरु को बाय बोलते हैं और रिमुरु रंगा के ऊपर बैठ के वहां से निकलता है। और ऐसे ही 3 दिन के बाद रिमुरु वो किंगडम में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको उन बच्चों से मिलना होता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद वो किंगडम में घूमता रहता है और बोलता है वाओ ये किंगडम तो बहुत ही अलग है, ये बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे एक चर्च भी है और यहाँ पे बड़े बड़े मॉल जैसे दुकान भी है जहाँ पे कांच लगा हुआ है। वो बोलता है ये कांच तो बहुत बड़ा है, ऐसा कांच मैंने यहाँ पे कभी देखा ही नहीं है पहले। ऐसा घूमते घूमते वो किंगडम में अपना मास्क पहन के रखता है और किंगडम में घुसने के लिए वो अपना एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाता है। तो ये आइडेंटिटी कार्ड इसके पास कैसे आया? वेल रिमुरु बोलता है कि मुझे यहाँ पे आके टोटल 2 साल तो हो चुके हैं, लेकिन 2 साल पहली बार मैंने ऐसी जगह देखी है इस वर्ल्ड में। फिर ऐसे ही घूमते घूमते रिमुरु वो बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और वो बिल्डिंग में एंट्री मारने के बाद वहाँ की सेक्रेटरी रिमुरु को लेकर जाती है ग्रैंड मास्टर से मिलाने के लिए। तो जैसे ही रिमुरु ग्रैंड मास्टर के रूम में घुसता है तो वो रूम में अंदर ही अंदर घूमता रहता है। फिर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे आता है और वो रिमुरु को देख के बोलता है कि अच्छा तो मुझे आपसे ही मिलना था। लेकिन जैसे ही वो रिमुरु को चेहरा देखता है तो भड़क जाता है, बोलता है कि तुम्हारे पास शिजू का मास्क कैसे आया? ऐसा बोल के वो फटक से जाता है रिमुरु के ऊपर अटैक करने के लिए। तो रिमुरु उसको बोलता है कि अरे मैं एक बेकार स्लाइम नहीं हूँ, स्लर्प। ये वही डायलॉग होता है जो उसने शिजू को भी मारा होता है। तो ये डायलॉग सुन के ये ग्रैंड मास्टर शांत हो जाता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम भी जापान से हो। फिर ऐसी दोनों बातें करते हैं और फिर रिमुरु उसको सब बताता है कि कैसे उसके पास शिजू की बॉडी आई और वो कैसे एक स्लाइम बन गया, कैसे वो इस दुनिया में आया। तो वो बंदा बोलता है कि भाई बात तो तुम सही कह रहे हो। वेल शिजू के बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अभी जो सच है वो सच है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। फिर वो लोग बात करते हैं कि कौन से मांगा अभी चल रहे हैं, कौन सा एनीमे चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। ये सबका डिटेल रिमुरु उसको सुनाता है और वो बंदा बोलता है कि भाई काश मैंने ये सब चीज लाइव देखा होता, मैं तो एक मांगा पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो रिमुरु बोलता है अच्छा तो अगर तुम्हारे पास कुछ पेपर हो तो तारा मुझे पेपर तो दो। तो ये बंदा कुछ पेपर ला के देता है रिमुरु को। तो रिमुरु वो सब पेपर खा लेता है और वो फटाफट बहुत सारे मांगा क्रिएट करके देता है इसको। तो ये बंदा मस्त मांगा पढ़ता रहता है। फिर रिमुरु बोलता है कि मुझे कुछ 5 बच्चों के बारे में मालूम पड़ा है जो मुझे शिजू ने बताया था, तो मुझे बताओ कि मैं इन बच्चों से कैसे मिल सकता हूँ और इनका स्टोरी क्या है। तो ये बंदा शिजू के इन बच्चों के बारे में हमको बताता है। बोलता है कि जो बच्चे हैं ये असल में 10 साल की उम्र से पहले यहाँ पे समन हो गए थे, और जब भी कोई बच्चा 10 साल के पहले की उम्र के पहले समन होता है तो वो इतना वीक होता है कि उसको एक डिसीज लग जाता है जो उनको 5 साल में खत्म कर देता है। और इस साल ये सारे के सारे बच्चे अपने उसी 5वें साल के डेडलाइन पे चल रहे हैं और ये सारे के सारे बच्चे एक फील्ड चैंपियन है। इसीलिए इन लोग को जिन लोगों ने समन किया था वो लोगों ने इनको बाहर फेंक दिया था। तो इन लोग को हमने अंदर लिया और इनको अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन इन लोग की डेडलाइन पास में आ ही रही है और ये लोग खत्म हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब सुन के रिमुरु बोलता है कि तुम इसका टेंशन मत लो, मैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली करूंगा, तुम बस मुझे इनसे मिलाओ। तो अगले सीन में रिमुरु को ये लेके जाता है उन बच्चों से मिलाने के लिए और बोलता है कि रिमुरु अब से तुम इन बच्चों के नए टीचर बन चुके हो। फिर रिमुरु जैसे ही इनके क्लासरूम में एंट्री लेता है वैसे ही बच्चे लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं। कोई फायर मैजिक यूज करता है, कोई वाटर मैजिक यूज करता है। तो ये सब देख के रिमुरु बोलता है कि अबे ये बच्चे मुझ पे हमला क्यों कर रहे हैं, ये लोग तो अपने डेडलाइन पे होने चाहिए थे, तो भी ये लोग पूरे एनर्जी से भरे हुए हैं। हाँ ये बड़ा ही मुश्किल वाला क्लास होने वाला है। ऐसा बोल के रिमुरु बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ और मैं तुम्हारी क्लास शुरू करने वाला हूँ। फिर इसके बाद रिमुरु अगले सीन में इन लोग के क्लासरूम में बैठा होता है और इनका अटेंडेंस ले रहा होता है। तो वो सबसे पहले बुलाता है ऑरेंज बाल वाले बॉय को, लेकिन वो बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर वो ब्लैक बाल वाले बॉय को बुलाता है, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर बारी आती है ये ब्राउन बाल वाले बॉय की, लेकिन ये बंदा भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर ये येलो वाली लड़की की बारी आती है, ये भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। और फिर एंड में ब्लैक बाल वाली लड़की की बारी आती है, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो रिमुरु बोलता है अच्छा तो ये लोग मुझसे ऐसे बात तो नहीं करेंगे, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर रिमुरु रंगा को समन करता है और रंगा को देख के ये लोग डर जाते हैं और ये लोग फटाफट अपना अटेंडेंस पे रिस्पॉन्स देते हैं। उसके बाद रिमुरु बोलता है कि मुझे इन लोग का ट्रस्ट जीतने में तो बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ शिजू तुमने इनके साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रखा था, अच्छा टीचर और स्टूडेंट वाला। फिर रिमुरु बोलता है कि ठीक है अभी नेक्स्ट मैं तुम लोग का एक टेस्ट लेने वाला हूँ जो कि एक मॉक बैटल होगा, 1-on-1 फाइट मेरे बीच में और तुम्हारे बीच में। फिर रिमुरु बोलता है कि मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ और तुम्हें एक एक करके आके मुझ पे हमला करना है और अगर तुमने मुझे 10 मिनट में हरा दिया तो तुम जीत जाओगे। तो सबसे पहले बारी आती है ऑरेंज बाल वाले बंदे की। ये एक स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकाल के रिमुरु के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रिमुरु वो सब आराम से डॉज करता रहता है। तो उसके बाद ये फ्लेम मैजिक यूज करता है, लेकिन रिमुरु उसको भी आराम से डॉज कर देता है और उतने में ही इस बंदे का टाइम अप हो जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है क्लोए की, जो कि ये ब्लैक बाल वाली बंदी होती है। ये आती है रिमुरु के ऊपर अटैक करती है वाटर वाले मैजिक से,
लेकिन रिमुरु बोलता है कि तुम्हारा जो मैजिक है बहुत ही अच्छा है तुम्हारे एज के लिए, तुम तो एक प्रोडिजी बन सकती हो, लेकिन इसका असर मुझ पे नहीं होगा। ऐसा बोल के रिमुरु ये पानी के गोले में से बाहर निकलता है और इस लड़की के सर पे हाथ रख के बोलता है तुमने अच्छा काम किया। तभी ये लड़की रोते रोते स्माइल करती है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से इस लड़की को रिमुरु पसंद है। फिर बारी आती है ये ब्राउन बाल वाले बंदे की। ये बोलता है कि अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तुम मुझ पे गुस्सा मत होना। ऐसा बोल के ये एक लाइटनिंग वाला अटैक करता है रिमुरु के ऊपर, लेकिन रिमुरु उसके अटैक को खा लेता है। फिर ये रोते रोते बाहर निकलता है। उसके बाद ये ब्लैक बाल वाले बंदे की बारी आती है तो रिमुरु इसको देख के बोलता है ये बंदा तो बहुत शांत है, मुझे लगता है कि ये कोई शांत टाइप का मैजिक करेगा। लेकिन तभी ही ब्लैक बाल वाला बंदा बजरकर में ट्रांसफॉर्म होता है और वो रिमुरु के ऊपर हमला करता रहता है और रिमुरु उसके अटैक को डॉज करके उसको एक लात मार के पीछे गिरा देता है। फिर बारी आती है ये येलो बाल वाली बंदी की और ये बंदी यूज करती है पपेट मैजिक। ये थोड़े स्टफ टॉयज को बाहर निकालती है और उनको कंट्रोल करके रिमुरु के ऊपर अटैक करती है। तो रिमुरु बोलता है कि तुम एक अच्छी पपेट मास्टर बन सकती हो अगर तुम खुद के टैलेंट को बाहर निकालो तो। ऐसे ही इसका टाइम भी अप हो जाता है और रिमुरु इन पांचों को हरा देता है। उसके बाद रिमुरु इनको बोलता है कि मैं तुम पांचों की जान बचाऊंगा, मुझे पता है कि तुम लोग को कर्स लग चुका है जो कि है तुम्हारे मैजिकल्स के वाला कर्स, और जैसे ही तुम लोग की 5 साल ये दुनिया में हो जाएगा वैसे तुम लोग खत्म हो जाओगे, लेकिन तुम लोग को मुझे इस कर्स से बचाना है तो मेरे को ये मैजिकल्स को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि मैं कुछ न कुछ करके कर ही दूंगा, तुम उसका टेंशन मत लो। तभी रिमुरु को स्ट्राइक होता है कि जब शिजु भी इस दुनिया में आई थी तो वो भी इनके ही उम्र की थी, लेकिन वो बच गई थी इस कर्स से, तो वो कैसे बची थी। तो उसको याद आता है कि जो वो टाइम का डीमन लॉर्ड था लियोन, उसने शिजु के साथ कंबाइन किया था फ्लेम डीमन के स्पिरिट को जिसका नाम था इफ्रिट, और उसके स्पिरिट के कॉम्बिनेशन की वजह से ये लोग ठीक हो गए थे। तो रिमुरु बोलता है कि गाइस मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं तुम लोग के सोल को भी किसी न किसी स्पिरिट के साथ कंबाइन कर दूं तो शायद तुम लोग बच सकते हो, और अब से तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। तो ये लोग बोलते हैं हमें तुम पे यकीन नहीं है। तभी रिमुरु निकालता है शिजु का मास्क और बोलता है कि देखो मैं इस मास्क की कसम खाता हूं कि मैं तुम लोग को बचाऊंगा। तो शिजु का मास्क देख के सब बच्चे बोलते हैं कि ठीक है हमें तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट आ रहा है और हम हमारी जान तुम्हारे हाथ में दे देंगे। फिर उसके बाद रात के टाइम पे रिमुरु रंगा के साथ जाता है फॉरेस्ट ऑफ जुचुरा में थ्रू अ टेलीपोर्टर, और यहाँ पे जाने के बाद रिमुरु बात करता है ट्रेनी से और उसको बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं स्पिरिट से कैसे मिल सकता हूँ। तो ट्रेनी बोलती है कि तुम्हें अगर स्पिरिट से बच्चों को इन्फ्यूज कराना है तो तुम्हें पहले उनको लेके जाना पड़ेगा स्पिरिट क्वीन के पास, जो बहुत सारे स्पिरिट्स को समन करेगी और उसमें से कोई ना कोई स्पिरिट इन बच्चों के साथ इन्फ्यूज हो जाएगा। तो रिमुरु बोलता है मुझे तुम उसका एड्रेस दो। तो ये बोलती है कि जो करंट स्पिरिट क्वीन है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन जो पहले वाली स्पिरिट क्वीन थी मैं उसको जानती थी, लेकिन जो करंट वाली है उससे मेरा कोई रिलेशन है ही नहीं, तो मैं आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकती हूँ। फिर इसके बाद अगले दिन रिमुरु वापस से सब बच्चों के साथ बैठा होता है और उनसे बातें करता रहता है और उनको बोलता है कि अभी मैं तुम लोग का कॉम्बैट ट्रेनिंग करूंगा और अगर तुम में से किसी ने मुझे हरा दिया तो मैं उसको दूंगा ये मांगा। और मांगा देख के सारे के सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये मांगा चाहिए, तो हमारे साथ आप पहले ट्रेनिंग करिए। लेकिन रिमुरु इन सबको हरा देता है और हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग तो मुझसे जीत ही नहीं सकते हो। लेकिन तभी रिमुरु डिटेक्ट करता है कि उसके पास में एक बहुत ही खतरनाक चीज आ रही होती है। तो रिमुरु जब आसमान में देखता है तो आसमान में होता है एक स्काई ड्रैगन जो कि बहुत ही मैजेस्टिक लगता है, ये उड़ के जाता है इनके किंगडम की तरफ। तो रिमुरु बोलता है कि मुझे इस ड्रैगन को रोकना पड़ेगा वरना ये किंगडम में बहुत सारा प्रॉब्लम कर सकता है। तो रिमुरु बोलता है रंगा तुम इन बच्चों का ध्यान दो, तब तक मैं इस ड्रैगन को खत्म करके आता हूँ। ऐसा बोल के रिमुरु भाग के जाता है वो ड्रैगन के पीछे, लेकिन ड्रैगन के पास पहुंचने के पहले रिमुरु अपना अपीयरेंस चेंज कर देता है ताकि किसी को मालूम न पड़े कि रिमुरु ही है ये। उसके बाद ये ड्रैगन किंगडम में पहुंच जाता है और ये धड़ाधड़ किंगडम पे अटैक करने लगता है और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करता रहता है। लेकिन तभी रिमुरु यहाँ पे पहुंचता है अपने विंग्स के साथ और वो ड्रैगन के अटैक को खाने लगता है और ड्रैगन के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करता है और ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही एपिक होता है, इसमें एनिमेशन बहुत मस्त रहता है। फिर रिमुरु इसको अटैक खाने के बाद इसके बोलता है कि तुम तो कैरेब्डेस के सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के रिमुरु अपना ग्लटनी वाला एबिलिटी यूज करता है और ये ड्रैगन को खा लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये मास्टर ने रिमुरु को बुलाया रहता है और बोलता है कि असल में आपको एक टाउन के बहुत ही अमीर आदमी ने डिनर पे बुलाया है क्योंकि उसने आपको थैंक यू बोलने के लिए किया है क्योंकि आपने उसकी जान बचाई थी ड्रैगन के अटैक से। फिर दिखाते हैं कि रिमुरु अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे खाना खा रहा होता है इस बंदे के साथ और उससे बात करता रहता है। यहाँ पे रिमुरु को मालूम पड़ता है कि जो बंदा है ये असल में एक मर्चेंट है। तो रिमुरु इसको बोलता है कि तुम एक मर्चेंट हो तो तुम मेरे टाउन के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात होगी, इसमें हम दोनों का प्रॉफिट होगा। उसके बाद जब ये लोग खाना खा के बाहर निकलते रहते हैं तो इसी के मर्चेंट के घर में एक लड़की आती है और वो इन बच्चों को बोलते है कि तुम लोग के ऊपर स्पिरिट का ब्लेसिंग हो। तो रिमुरु इससे पूछता है कि तुम्हें स्पिरिट्स के बारे में पता है? तो ये बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि स्पिरिट्स कहाँ रहते हैं। तो ये रिमुरु इसको थोड़े पैसे देता है और रिमुरु इसे सारा का सारा इन्फॉर्मेशन निकालता है कि स्पिरिट्स कहाँ पे होंगे। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को लेके रंगा के साथ जाता है ये स्पिरिट्स वाले एरिया में और वो अपने मन में बोलता है कि शिजु मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि मैं इन सब बच्चों को बचा के रहूंगा। फिर ये लोग ऐसे ही थोड़ा जंगल में चलने के बाद पहुंच जाते हैं वो लैब्रिंथ के पास, जहाँ पे लैब्रिंथ एक बहुत बड़े से पेड़ के अंदर होता है। तो ये लोग मेन गेट खोलते हैं और अंदर घुसते हैं। तभी रिमुरु बोलता है रंगा को, रंगा अगर कुछ हुआ तो तुम इन बच्चों को लेकर तुरंत भाग जाना, मैं उस चीज का सामना करूंगा। फिर इसके बाद ये लोग अंदर ही अंदर चलते रहते हैं और ये पूरी एरिया बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। तो रिमुरु बोलता है कि एक चीज अच्छा है कि मैंने इस एरिया का मैप अपने दिमाग में पहले ही बैठा के रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आराम से चल सकता हूँ। फिर ये लोग आगे पहुंचे तो आगे कहीं पे ब्रिज होता ही नहीं है, तो वहाँ पे ये लोग देखते हैं कि एक अजीब सा ग्लोइंग ब्रिज बना हुआ रहता है। तो ये लोग उस ब्रिज के ऊपर चल के आगे बढ़ते रहते हैं। तभी इन लोग
लोग को एक आवाज आती है और वो आवाज बोलती है कि ओए तुम लोग यहाँ पे अभी घुस तो गए हो, अब तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, पहले तुमको मेरे इस मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। तो इनके सामने आता है एक मेटल का गोलम और ये गोलम को देख के रिमुरु बोलता है कि बच्चों तुम लोग पीछे हो जाओ, मैं इससे अकेले लड़ूंगा। फिर रिमुरु इसके ऊपर अपने सेज की एबिलिटी यूज करता है और इसको मालूम पड़ता है कि ये बंदे के अंदर बहुत ज्यादा पावर है और ये बंदा वो स्काई ड्रैगन से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो रिमुरु बोलता है कि अरे यार इसको हराने मुझे थोड़ी मेहनत तो लगने वाली है और ये मेटल का बना हुआ है तो मैं इसके ऊपर लाइटनिंग मैजिक तो यूज नहीं कर सकता हूँ, न कि फायर मैजिक यूज कर सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मीनवेल सारे के सारे बच्चे रंगा के पीछे छुप गए होते हैं और तभी ये मेटल नाइट रिमुरु के ऊपर अटैक करता है। तो रिमुरु उस अटैक को डॉज करता है और बोलता है कि ये बंदा तो सीरियस है मुझे खत्म करने के लिए। फिर रिमुरु इसके 2-4 अटैक और डॉज करता है और उसके बाद बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ऐसा बोल के रिमुरु थ्रेड मैजिक यूज करता है इसके ऊपर और इसको बांध के रख देता है और इसको बांधने के बाद रिमुरु इसके पीछे जंप मार के बोलता है बेटा अब ये है गुड बाय। ऐसा बोल के रिमुरु यूज करता है हेल फ्लेम और उस हेल फ्लेम से इस पूरे गोलम को खत्म कर देता है। और जैसे ही ये गोलम खत्म हो जाता है तो रिमुरु बोलता है कि ओए अब तू बाहर आ सकती है। तो तभी रिमुरु के सामने एक फेरी आती है और वो रिमुरु से बात करती है, बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो रिमुरु ने बोला कि मैं तुझे सेंस कर सकता था। उसके बाद ये लोग थोड़ी बातें करते हैं और रिमुरु को मालूम पड़ता है कि जो फेरी है ये असल में एक डीमन लॉर्ड होती है और ये भी एक स्पिरिट ही थी। फिर उसके बाद रिमुरु बोलता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है कि तुम एक डीमन लॉर्ड हो। तो ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम वही स्लाइम हो जिसने मिलीम के साथ दोस्ती कर रखी है। आज से कुछ दिन पहले मिलीम यहाँ पे आई थी और वो तुम्हारे बारे में मुझसे बहुत बोल रही थी कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, ये है वो है। तो फिर ये सुनने के बाद रिमुरु बोलता है कि अगर मिलीम यहाँ पे आई थी और तुम्हें ये सब बातें पता है तो मैं सोच सकता हूँ कि तुम शायद सही में एक डीमन लॉर्ड हो। फिर उसके बाद रिमुरु अपने स्लाइम वाले फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इन बच्चों के पास पूछ जाता है। तो ये देख के बच्चे बोलते हैं कि अच्छा तो आप सही में स्लाइम हो, तब तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग स्लाइम रहोगे। उसके बाद रिमुरु इसको बोलता है कि तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे फेरी क्वीन कहाँ पे है। तो ये बोलती है कि फेरी क्वीन चाहिए तुम्हें। तो रिमुरु बोलता है हाँ। तो ये बोलती है कि फेरी क्वीन तो असल में मैं ही हूँ। तो रिमुरु बोलता है अरे यार तू कितना मजाक कर रही है। तो ये सुनने का ये एकदम भड़क जाती है रिमुरु के ऊपर और यहाँ वहाँ नाचने लगती है, बोलती है कि मैं फेरी क्वीन भी हूँ और उसके साथ साथ एक डीमन लॉर्ड भी हूँ। असल में मैं पहले फेरी क्वीन थी, उसके बाद मैं ग्रेस से गिरने के बाद डीमन लॉर्ड बन गई और मेरे ही जैसे लियोन भी पहले एक हीरो था और वो ग्रेस से गिरने के बाद एक डीमन लॉर्ड बन चुका है। फिर रिमुरु बोलता है कि मुझे असल में फेरी क्वीन की हेल्प चाहिए क्योंकि इन बच्चों के अंदर ऐसा प्रॉब्लम है। ये बच्चों का प्रॉब्लम इस फेरी को बताता है और ये फेरी बोलती है कि ठीक है मैं इन लोग के लिए स्पिरिट्स को समन कर सकती हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, लेकिन मुझे भी इसके रिटर्न में कुछ चाहिए। तो रिमुरु बोलता है कि अगर तुमने मेरा हेल्प किया तो मैं तुम्हें एक नया गोलम बना के दे दूंगा। तो ये सुनने के बाद ये फेरी खुश हो जाती है और ये अपना कुकी खाते खाते चलती है रिमुरु के साथ और उसको लेके जाती है उस जगह पे जहाँ पे ये लोग स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं। फिर यहाँ पहुंचने के बाद रिमुरु बोलता है कि ये जगह जो है तो एक्जैक्टली वेल्डोरा के केव के जैसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैजिक्यूल्स है ये सब एकदम एग्जैक्ट सेम पावर बाहर फेंक रहे हैं। फिर तभी रिमुरु बोलता है कि अगर यहाँ पे स्पिरिट कैसे समन होगा और मुझे बताओ उसका प्रोसेस क्या होगा। तो ये फेरी बोलती है कि ये बच्चे आगे जाएंगे और यहाँ जाके ये लोग प्रे करेंगे स्पिरिट से, तभी स्पिरिट यहाँ पे समन होंगे और जैसे ही स्पिरिट समन हो जाएगा तो स्पिरिट यहाँ पे आके इस बच्चों से इन्फ्यूज हो जाएगा। लेट्स से कि एक स्पिरिट समन नहीं हुआ तो हमें फोर्सफुली उस स्पिरिट को यहाँ पे समन करना पड़ेगा और बच्चों से इन्फ्यूज कराना पड़ेगा। तो रिमुरु बोलता है कि हाँ ये काम तो मैं मेरे डीजेनरेट वाले एबिलिटी से कर सकता हूँ, उसका टेंशन नहीं है। फिर पहले रिमुरु भेजता है इस ब्राउन बॉय को। ये ब्राउन बॉय यहाँ जाता है और बोलता है कि सर अगर यहाँ पे स्पिरिट समन नहीं हो सका तो प्लीज आप बाकी लोगों का ध्यान देना। फिर ये ब्राउन बॉय प्रे करता रहता है और तभी यहाँ पे बहुत सारे येलो लेसर स्पिरिट समन होते हैं लेकिन यहाँ पे कोई मेजर स्पिरिट समन नहीं होता है। तो रिमुरु बोलता है कि लगता है मुझे ही आर्टिफिशियली एक स्पिरिट को यहाँ पे समन करना पड़ेगा। ऐसा बोल के रिमुरु अपना एबिलिटी यूज करता है और इन सारे के सारे लेसर स्पिरिट्स को अपने अंदर खींच लेता है और उनको कंबाइन करके एक सुपीरियर स्पिरिट में कन्वर्ट कर देता है और ये स्पिरिट की एट्रीब्यूट का नाम होता है अर्थ वाला एट्रीब्यूट। फिर ये स्पिरिट को समन करने के बाद रिमुरु इसको डायरेक्टली ब्राउन बॉय के अंदर भेज देता है और ब्राउन बॉय के साथ उसको यूनिफाई कर देता है, जिसकी वजह से ब्राउन बॉय के अंदर की मैजिकल वाला कर्स खत्म हो जाता है और रिमुरु एकदम खुश हो जाता है। उसके साथ ही साथ सारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर रिमुरु बोलता है कि अब तुम सब लोग एक एक करके यहाँ पे आओ और ऐसे ही अपने कर्स को यहाँ से गायब कर दो। फिर दूसरी बारी आती है ये येलो बाल वाली बंदी की। इसके ऊपर पर्पल कलर के लेसर स्पिरिट्स आते हैं। रिमुरु इन सबको खींचता है अपने अंदर और सेम प्रोसेस कन्वर्ट करता है और इस बार ये पर्पल वाला जो स्पिरिट होता है वो होता है स्पेस का स्पिरिट और इस स्पिरिट को भी रिमुरु ये बच्ची के अंदर डाल देता है और ये बच्ची भी एकदम से ठीक हो जाती है और ये बच्ची ठीक होने के बाद रिमुरु के गाल पे उसे एक किस कर देती है। फिर इसके बाद बारी आती है ये ऑरेंज बॉय वाले की और ये ऑरेंज बॉय जैसे ही ये प्लेटफॉर्म पे पैर रखता है और ये प्रे करने के पहले ही यहाँ पे बहुत सारे लेसर स्पिरिट आ जाते हैं और उसके साथ साथ एक मेजर सुपीरियर स्पिरिट भी यहाँ पे आ जाता है और ये स्पिरिट यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि ओए बच्चे, मुझे तेरे अंदर एक रे ऑफ लाइट दिखी जिस वजह से मैं यहाँ पे खुद ही समन हो गया हूँ और मैं हूँ द स्पिरिट ऑफ लाइट। वेल मुझे तो बहुत पसंद आया है तो मैं तेरे साथ अपने आप को कंबाइन करना चाहूंगा। ऐसा बोल के ये स्पिरिट ये बच्चे के अंदर कूद जाता है और उसके साथ कंबाइन हो जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारे ये ब्लैक बाल वाले बंदे की और ये बंदा जब प्रे करता रहता है तो यहाँ पे असल में दो लेसर स्पिरिट आते हैं, एक होता है वाटर का और एक होता है विंड का। रिमुरु भी इनके साथ सेम प्रोसेस कंप्लीट करता है और इस दोनों के दोनों स्पिरिट को एक साथ कंबाइन करके बंदे के अंदर डाल देता है और ये बंदा भी ठीक हो जाता है। फिर लास्ट में बारी आती है ये ब्लैक बाल वाली बंदी की। ये बंदी जब यहाँ पे आती है तो ये यहाँ पे आने के बाद बोलती है कि रिमुरु सेंसे आई लव यू। तो ये रिमुरु इसकी बात सुन के बोलता है कि बेटा मुझे भी तुम एज अ स्टूडेंट पसंद हो। वेल इसके बाद ये लड़की प्रे करने के लिए बैठती है लेकिन यहाँ पे अचानक से एक अर्थक्वेक टाइप कुछ होने लगता है
और तभी आसमान से निकलता है एकदम खतरनाक स्पिरिट। ये स्पिरिट को देख के तो यहाँ पे जो ये डीमन लॉर्ड होती है ये तक डर जाती है और बोलती है कि रिमुरु चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस स्पिरिट को इस बच्चे से कंबाइन नहीं होने देना है। लेकिन यहाँ पे लेट हो जाता है और ये स्पिरिट आके कंबाइन हो जाती है इस बच्ची के साथ। तो रिमुरु ये बच्ची को देखता है तो बोलता है कि इसके अंदर तो कुछ मुझे हलचल नहीं दिख रही है, लेकिन इसके अंदर का मैजिक कुछ भी खत्म हो गया, तो अब तो सब चीज सही हो गया है। तभी ये डीमन लॉर्ड बोलती है कि ये जो स्पिरिट थी ये स्पिरिट असल में फ्यूचर में से आई थी और ये कौन सी स्पिरिट है, इसकी एट्रीब्यूट क्या है वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन ये शायद हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो रिमुरु बोलता है जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तब ये देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं खुश हूं कि मेरे पांचों के पांचों स्टूडेंट्स ठीक हो चुके हैं और अब इनमें से कोई भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये जो स्पिरिट यहाँ पे आई होती है ये बहुत ही सही दिखती है और इसको देख के ही मालूम पड़ता है कि ये बहुत पावरफुल है। यहाँ तक कि ग्रेट सेज भी बोलते हैं कि वो इसके पावर को मेजर कर ही नहीं पाए थे, ये स्पिरिट इतनी पावरफुल थी। तो मैं अब रुका हुआ हूँ इस स्पिरिट को उसका मैजिक यूज करने के लिए। फिर इसके बाद सारे के सारे बच्चे खुश होकर रिमुरु को गले लगाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपने हमारी जान बचाई है। उसके बाद रिमुरु क्या करता है, वो एक डॉल को लेके आता है और उसके अंदर एक डीमन की आत्मा को डाल के उसे एक गोलम में कन्वर्ट करके ये फेरी को दे देता है। फिर वहां से वो निकलता है। उसके बाद रिमुरु गिल्ड मास्टर से बात करता है, उसको बोलता है कि चलो अब मेरा काम यहाँ पे हो गया, अब ये सब बच्चे ठीक है। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि हाँ इन सब बच्चों का देखभाल अभी हम करेंगे और मैं इन्हें वापस से उस किंगडम में नहीं भेजूंगा। उसके बाद रिमुरु बोलता है कि चलो अब ये सब हो ही गया तो मैं निकलता हूँ मेरे कंट्री की तरफ। फिर रिमुरु अपने कंट्री की तरफ निकलने के लिए रेडी होता है, लेकिन सब बच्चे रोते रहते हैं और बोलते हैं कि सर आप हमें छोड़ के मत जाइए। तो रिमुरु बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा, मैं और रंगा यहाँ पे आते रहेंगे। तभी एक ब्लैक बाल वाली बंदी बहुत रोने लगती है, तो रिमुरु उसको अपना मास्क देता है और बोलता है ये मास्क का तुम ध्यान देना। उसके बाद रिमुरु सारे के सारे बच्चों को एक एक क्लोक देता है, जो क्लोक लेके बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी रोते रहते हैं रिमुरु को गुड बाय बोलते हुए। फिर ऐसे ही रिमुरु अपने वापस कंट्री में घुस जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक बाल वाला डेंजरस डीमन एक क्रिस्टल ऑर्ब अपने हाथ में लेके रखता है और बोलता है अरे यार मैं बस अभी समन होने ही वाला था कि ये लोगों ने ये रिचुअल रोक क्यों दिया, ये ब्लू बाल वाले बंदे ने मुझे समन क्यों नहीं किया यार, मुझे वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में जाना था और उस वर्ल्ड में मेरा काम करना था। वेल चलो ठीक ही है, मैं यहाँ पे कुछ न कुछ टाइम बाद तो समन होने ही वाला हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट सीन में एक इंसान की बॉडी पड़ी हुई रहती है और उसके बगल में एक दूसरा इंसान उसके खून को लेके एक सर्कल बना रहा होता है और एक रिचुअल पूरा कर रहा होता है। वो बोलता है कि प्लीज कोई तो यहाँ पे समन हो जाओ और तभी यहाँ पे ये ब्लैक वाला डीमन समन होता है। ये यहाँ पे आने के बाद इसको बोलता है कि ओए तो तूने मुझे इस वर्ल्ड में वापस समन किया है, तो अब मैं यहाँ पे तुझसे मेरा पेमेंट लेने आया हूँ और मेरा जॉब सुनने आया हूँ। तो ये बोलता है कि तुम्हारा जॉब ये है कि तुम्हें इस दुनिया को तबाह करना है और तो और तुम पेमेंट के लिए मेरी आत्मा को ले सकते हो। तो ये बोलता है ठीक है मैं पेमेंट तुझसे ले लेता हूँ और तुरंत ऐसा बोलने के बाद ये बंदा यहाँ पे खत्म हो जाता है और ये डीमन हंसने लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे शिजू आती है एक एम्पायर के अंदर और वहाँ पे वो अंदर घुसती है तो उसे मालूम पड़ता है यहाँ पे बहुत सारे हीरोज को बुलाया होता है क्योंकि एक डीमन बच के निकल गया होता है और वो धड़ाधड़ लोगों को खत्म कर रहा होता है। तो ये वाला जो एपिसोड है ये एपिसोड असल में शिजू के बैक स्टोरी से रिलेटेड है और तो और ये ब्लैक वाले डीमन के बैक स्टोरी से रिलेटेड है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगले सीजन में ये ब्लैक वाला डीमन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए क्योंकि ये डीमन बहुत ही कूल और बहुत पावरफुल लग रहा है मुझे। वेल यहाँ पे आने के बाद शिजू बहुत सारे लोगों से मिलती है और उन सबसे बातें करती रहती है। तभी यहाँ पे इनका मेयर आता है और वो इन लोग को एक ओवरव्यू देता है कि क्या हो रहा है। वो बोलता है यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल डीमन निकल चुका है जो कि धड़ाधड़ लोगों को खत्म कर रहा है और तो और हमारे हीरोज को भी खत्म कर रहा है। ये डीमन ने बहुत सारे लोगों को खत्म किया है और ये कौन है हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारा जो हीरो था वो हीरो ने इसको एक बार सील किया था। उसने इसे कैसे सील किया था वो तो हम नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैंने तुम सब हीरोज को यहाँ पे बुलाया है ताकि तुम लोग इस डीमन को खत्म कर सको या तो उसे सील कर सको। और तभी इनको मैसेज मिलता है कि इनके 2 चैंपियंस खत्म हो गए हैं। तो ये सुन के यहाँ से कुछ लोग डर के भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे गार्ड्स उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि तुम डर के भाग नहीं सकते हो, तुमको ये मिशन करना ही है। इतने में एक गार्ड इस बंदे को मार देता है और तब हमें मालूम पड़ता है कि जो बंदा होता है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है, ये असल में एक डीमन होता है जिसने अपने आप को कवर करके रखा होता है बंदे के रूप में। तो ये बोलता है कि हमने तुम लोग को यहाँ पे गैदर भी इसलिए किया क्योंकि हमें लग रहा है कि तुम में से कुछ लोग असल में डीमन हो सकते हो। तभी यहाँ पे ये ब्लैक बाल वाला बंदा हंसने लगता है और ये बंदा कोई और नहीं होता है, ये वही डीमन होता है जो पहले समन हुआ रहता है। ये बोलता है कि तुम लोग हमें यहाँ पे समन करके क्यों टाइम पास कर रहे हो, मैं तुम सबको एक झटके में खत्म कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद शिजू इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन ये बंदा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और रोक देता है बड़े आसानी से। फिर ये बोलता है कि तुम मुझे ब्लैक डीमन बुला सकती हो, ऐसा बोल के ये शिजू के साथ फाइट करता है और इनका फाइट सीन बहुत मस्त होता है। शिजू इसके ऊपर 2-3 फायर अटैक मारती है और ये भी शिजू के ऊपर फायर अटैक मारता है। तब इसे मालूम पड़ता है कि शिजू के अंदर असल में इफ्रीट की आत्मा होती है। तो ये बोलता है कि अच्छा तुम्हारे अंदर इफ्रीट है ना, चलो ये बात तो अच्छी है। फिर ये अपने पंख बाहर निकालता है और उड़ के जाता है शिजू के ऊपर अटैक करने के लिए और ये तभी शिजू के मास्क के ऊपर अटैक करता है और तभी इसका एक हाथ कट जाता है। तो ये बोलता है ओके तो तुम्हारा जो ये मास्क है ये बहुत पावरफुल है, ऐसा बोल के ये अपना वो टूटा हुआ हाथ लेता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। उसके बाद शिजू इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो डीमन था जो तुम बोल रहे हो कि जिसने अटैक किया लोगों के ऊपर, क्या वो असल में एक आर्च डीमन है? तो ये बोलते हैं कि नहीं, उस बंदे का कुछ नाम नहीं है, तो वो एक आर्च डीमन नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद शिजू ऐसे ही अपने रूम में रेस्ट कर रही होती है कि तभी वहां पे ये बंदा आता है और शिजू को बोलता है शिजू तुम्हें असल में किंग ने नीचे बुलाया है तो तुम मेरे साथ चलो। तो ये बंदा शिजू को बेसमेंट में लेके जाना चाहता है और वहां पे जाके ये देखती है तो यहाँ पे किंग बैठा रहता है, मेयर बैठा रहता है और बीच में एक चेयर और पड़ी होती है। ये चेयर पे जाके ये बंदा
खुद बैठ जाता है और बोलता है कि शिजू, हमने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पे खत्म करना चाहते हैं। तुम एक चैंपियन हो और तुम हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकी हो। असल में यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे हीरोज को बुला के रखा है ताकि हम उन सबको खत्म करें और उनको सैक्रिफाइस करके इस बंदे को एक डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट कर दे। और तभी ये बंदा कन्वर्ट होता है और बोलता है कि मैं हूँ एक आर्च डीमन और मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। ऐसा बोल के ये चाहता है शिजू के ऊपर अटैक करने के लिए। और शिजू का गला दबा रहा होता है कि तभी यहाँ पे ये ब्लैक बाल वाला बंदा वापस से एंट्री लेता है और बोलता है कि तू एक छोटा डीमन होके इसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। ऐसा बोलता है ये, और ये आके इसके दोनों सबऑर्डिनेट्स को मार देता है। मतलब ये किंग को भी खत्म कर देता है और तो और मेयर को भी खत्म कर देता है। उसके बाद ये ब्लैक वाला डीमन जाता है ये आर्च डीमन के पास और इसका गला पकड़ के इसे खत्म करने लगता है। बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस हीरो के ऊपर हाथ लगाने की। ये हीरो अगर अपना फुल पावर यूज करेगी तो ये तुझे झटके में खत्म कर सकती है। वेल, भले ही तू एक आर्च डीमन है लेकिन तू मेरे लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकता है। मैं कौन हूँ वो तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा बेटा, लेकिन तू तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ऐसा बोल के ये हंसते हंसते इस आर्च डीमन को खत्म कर देता है। और उसके बाद ये बोलता है शिजू तुम तुम्हारा ध्यान रखना। ऐसा बोल के यहाँ से ये निकल लेता है। फिर उसके बाद शिजू भी यहाँ से निकल लेती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं प्रेजेंट वाला टाइम, जहाँ पे ये ब्लैक वाला डीमन वापस से बैठा रहता है और अपने क्रिस्टल ऑर्ब में देख रहा होता है शिजू और रिमुरू की फाइट। वहाँ पे ये बोलता है कि अच्छा तो ये स्लाइम ने अब इफ्रिट को अपने अंदर ले लिया है। वेल, मैं जानता हूँ कि कुछ समय बाद ये स्लाइम मुझे अपनी तरफ बुलाने ही वाला है। और तब हमें नरेटर बोलता है कि ये जो ब्लैक वाला डीमन है ये कोई ऐसा वैसा डीमन नहीं है, ये है डीमंस का डीमन डियाब्लो। और ये डियाब्लो सीजन 2 में रिमुरू के अंडर समन होने वाला है और उसका एक लॉयल सर्वेंट बनने वाला है। तो अब सीजन 2 तो बहुत एपिक होने वाला है। तो अगर आपको सीजन 2 देखना है ये एनिमे का तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं सीजन 2 बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ चैनल पे। चलो मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर ये वीडियो के ऊपर 2300 लाइक्स आ गए तो मैं 3 से 4 दिन के अंदर ही सीजन 2 के ऊपर 1 घंटे का वीडियो बना के उसे अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो आप फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल, आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।